हेलो सर। हेलो ब्रो, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया बढ़िया सर। आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। कैसे हो सर? बढ़िया है जी। गुड इवनिंग सर, जय हियर। हाय जय, कैसे हो? फाइन। आवाज़ से तो कुछ ज़्यादा ही फाइन लग रहे हो। मैं ऑलवेज फाइन होता हूँ सर। सर आपकी हेल्थ कैसी है? यार हेल्थ यार पता नहीं क्यों खांसी सारी ठीक नहीं हो रही यार। मैं तो अपना वो देसी इलाज ही करना हो क्या? क्या चीज़? वही एक बोतल खाली करता हाँ भाई, लगता है ऐसे ही है कि एट लास्ट शायद वही करना होगा। बट मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ भाई। कहीं ऐसा ना हो कृपा भी दूर हो जाए, समझ लो। हाँ सर, ये तो सबने अपनी बात है। वैसे दूर ही रहना चाहिए इन चीज़ों से। सर आपकी एज कितनी है? मेरी 30। ओके सर, इस क्लास में सबसे गुड इवनिंग सर। सबसे एज्ड आई थिंक आप ही होंगे। क्या बात है सर, वो पता नहीं क्यों मैं हमारी क्लिक आती है शाहरुख खान जैसी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देश देश आ गया, क्लास में आ गया देश। हेलो सर, हम सत्येंद्र बोल रहे हैं हाय सतेंद्र, कैसे हो? सर। बढ़िया सर। हाँ जी, बात करने का मन हो रहा है क्या मुझसे? सर जी। हाय भाई, और क्या चला हुआ है? एक सेकंड भाई, बातचीत कर लेते हैं। हाँ, सर उदेश आ गया। बस थोड़ा बहुत सर पता हुआ है। कहाँ फंस गया? वो जो होता है लोग होता है ना, बड़ा कुछ क्वेश्चन था तो वो हम पूछना चाहते थे, कल नहीं आ पाया लाइव में, लेकिन ठीक सोचे कि वीडियो देखते हैं, वीडियो में थोड़ा बहुत समझ गए। ठीक है, मैं क्लियर करूंगा क्योंकि सामने से कनेक्ट होगा हम। अरे शांति रखो। कल भी मुझसे किसी ने कहा था कि सर वो रिवर्सल वाला रिएक्शन रिपीट कर देना, मैं वो भूल गया था रिपीट करना, तो वो भी रिपीट कर दूंगा और वो भी रिपीट कर दूंगा। उदेश उदेश उदेश, अपनी थिंकिंग बताओ ना ब्रो, इधर ट्रेड करने की थिंकिंग तो बताओ। बायर्स रिट्रेस हो चुके हैं, राइट? ओके, वो नहीं बोलेंगे तो मैं ही बोलता हूँ क्या हो गया। गाइस देखो कि यहाँ पर एक एम पैटर्न की शुरुआत हो गई है, बट यू कैन नॉट बिलीव जस्ट वन सिंगल रेड कैंडल, करेक्ट ब्रोस? दिस रेड कैंडल कैन आल्सो बिकम अ रिट्रेसमेंट। और इधर अगर एंगल्फिंग हुआ है ब्रो, और इसकी फाइट देख करके वो बात पता चलेगी कि यहाँ पे अब ये बायर्स आ तो नहीं सकते। गाइस देखो, माइक म्यूट रखो, जब मैं समझाता हूँ माइक म्यूट होना चाहिए, ठीक है? तो अभी भी बच सकते हैं, बट नो डाउट कि अगर एक और रेड बन गई तब फिर वो सेट है मामला कि मार्केट अब नीचे जा सकती है। जैसे कि ये रेड बन गई तो अब वो मामला सेट हुआ है कि मार्केट यहाँ से एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सिनेरियो हुआ है ये इस इवनिंग स्टार के की लेवल पर हो गया है। अगर ये इवनिंग स्टार है, दिख तो वैसे ही रहा है, राइट? तो इवनिंग स्टार के की लेवल से भी जब मार्केट रिवर्स होगी तो लो के नीचे लो लगेगा। अगर ये एक इस प्रकार का ट्रेंड था, ठीक है, तो फिर यहाँ से मार्केट फिर नीचे ही जाएगी, राइट? वो देखो अगली कैंडल भी रेड बन, ठीक है? ओके गाइस, तो ठीक है, इन्होंने लो लगाया इसके नीचे क्या? देख तो लगा मैं देख लेता हूँ। रेट्स भी एक्सप्लेन करनी है यार आप लोग। यूएसटीजेपी है ना, यूएसटीजेपी, ओके यहीं पर है 649। यस भाई, आ गए वो नीचे, राइट? समझ लो? हाँ सर। ठीक है, लो के नीचे उन्होंने लो लगा ली, ठीक है? Okay. क्योंकि यहाँ पर ये एक इवनिंग स्टार था, मार्केट वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से एक पैटर्न बना दिया और फिर अब मार्केट नीचे जा रही है। एम का रिटेस्ट नहीं हुआ, दोबारा से आई मार्केट, लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे चली गई, ठीक है? ओके ओके, आई थिंक आकाश जी क्लास में पहुंच चुके हैं। हाय आकाश। हाँ आ गए सर। हाँ सर, नमस्ते सर। कैसे हो आकाश? सर अभी तक तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ सर। भाई देखो, इसने लिखा है सर एक दो गालियाँ ही दे दो कम से कम, ठीक है? अब जो आप सुनने वाले हैं, इसलिए हम भी आ गए हैं। हाँ ठीक है अनुज, तुम दोनों दोनों बैठे हैं। तुम दोनों के लिए ही गालियाँ। देखो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर गालियाँ सुनिए, तो फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। ओके सर। ओके, तो आकाश बताओ मेरे को कि गाली सुननी क्यों है भाई? क्योंकि सर मैं ना गाड़ी लाई थी सर, गाड़ी नहीं लाई। क्या हुआ? मतलब सर ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा हो गया, मतलब पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों सर। कितने दिन लगे थे उस 8,000 को उस 30,000 पहुंचाने में? सर मेरे को लगे थे सर 20 दिन हो गए थे सर। और 20 दिन का एक दिन में खत्म? एक दिन भी कहाँ हुआ सर, 2 घंटे भी नहीं बैठा सर पूरा तरीके से। हाँ, कुल मिलाकर के एक दिन में खत्म, राइट? हाँ हाँ सर। इसको बोलते हैं भाई चुगियापंती। हाँ सर। मतलब क्या ही बोलूँ आकाश यार, सर मैं खुद सर मतलब एकदम परेशान सा हो गया हूँ कि क्या मतलब मार्केट में सर मैंने आपको भेजा था, उसमें चेक करना एक बार मेरी गलतियाँ। टाइमिंग्स मैंने उसमें एक सेकंड मैंने इसी में स्क्रीनशॉट शेयर किया। भाइयों, एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि सीख भी जाएंगे ना सब कुछ तो भी लॉस होना निश्चित है, ठीक है? यहाँ पे लॉस की गारंटी है भाइयों, गारंटी बोलते हैं जिसको, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल सही है। ठीक है? क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि सीखने के बावजूद इमोशन, सब बंदे के अपने अपने इमोशन होते हैं भाई, वो मैं कैसे पढ़ाऊँ? अगर वो पढ़ाया जाता तो मैं पढ़ा देता, समझ रहे हो मेरी हाँ बात? सर, वही चीज़ अगर आज मेरे को आती ना तो सर आज शायद इतना बड़ा लॉस नहीं होता सर। इस पे ट्रेड करती है पुट ऑप्शन की। हाँ सर बिल्कुल। 12:31 से 32 12:26 से ओके। ये इस पे पुट ऑप्शन की ट्रेड की है, राइट? क्या 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 थिंकिंग थी इधर ट्रेड प्लेस करने की? बोलो। हाँ, पुट ऑप्शन की ट्रेड, हाँ बोलो बोलो आकाश। जी सर आवाज़ चली गई सर। हाँ, अब आ गई। हाँ यहाँ पे थिंकिंग बताओ अपनी कि ट्रेड प्लेस क्यों की, बिना किसी रीजन के, या कोई रीजन है आपके पास? सर रीज़न है सर, मैंने पॉज देखे थे सर, रीज़न ये है और मार्केट का टारगेट नीचे ही था। कहाँ पर टारगेट है? क्या मार्केट ने अभी अभी लो के नीचे लो लगाया है? लगा दिया सर, वो तो लगा दिया, तो बाकी मैंने पॉज देखे टारगेट थे सर। टारगेट नीचे सेट कैसे हुआ, एक बात मेरे को वो बताओ। सर मैंने ना सर इस पे शायद ट्रेड नहीं करी सर, मैंने ट्रेड दूसरी कैंडल पर करी सर, मुझे याद नहीं है। इस पे ट्रेड की है USDJPY ब्रो, 12:31-32 यही तो है, क्या है ये देखो पुट ये तो ऑप्शन यूएसडी है सर, यूएस नीचे वाले का, ठीक है ओके। की है ट्रेड, ठीक है? क्या जब भी गाइस लो के नीचे लो लग जाए तो टारगेट अभी पूरा हुआ है, या तो ये रेड बन जाए तब वो टारगेट डिफाइंड है कि नीचे जाना है। अगर ये ग्रीन है तो दैट इज स्टार्टिंग ऑफ अ करेक्टिव वेव एंड वी डोंट नो अबाउट कि ये कहां तक चलेगी, ठीक है? वी डोंट नो।
ट्रेड करते यहाँ करते ब्रो, वो डाउन ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार तुक्का भी मारते तो भी विन हो जाए। लेकिन सर जब मैं बोल रहा हूँ सर कि सर लॉस हुआ इतना मतलब तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। लोअर हाई का भी ब्रेकआउट हुआ है हाँ यहाँ पे। हाँ, अब आज मेरा जो लॉस हुआ है क्यों हुआ है? लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद मैंने कंटिन्यूएशन किया हुआ है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे तो रिवर्सल ही बनता था, सिखाया तो रिवर्सल ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो कैसे होगा यार आकाश, राइट? मैंने सर पॉज देखा था सर उसमें और मतलब और कुछ नहीं, प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन नोटिस किया था बस। बट टारगेट डिफाइन नहीं था। अगर प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन नोटिस किया था ब्रो, मैं एक चीज क्लियर कर, अगर इस कैंडल में यहाँ से बायर्स की एंट्री थी तो वो बायर्स की एंट्री है, वो सेलर्स की एंट्री नहीं। क्लियर? क्लियर सर। वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो सपोर्ट है इधर। हाँ ठीक है, हाँ सर। ओके 12:32 से 33 इस पे तो पुट ऑप्शन की ट्रेड की है और तब भी लॉस, ऐसा कैसे संभव है? अच्छा इस पे भी ट्रेड पुट की है और इस पे भी की है, दोनों पे की है। ओके बहुत ही गलत ट्रेड है ब्रो। इसमें जो ये है रिजेक्शन, कुछ तो कारण होगा यार। लो के नीचे लो लगने के बाद हमेशा मार्केट रिवर्स ही हो रही है यार। दोनों पे ट्रेड की, दोनों टूट गए, उससे अगली पे की नहीं। डर गए ना? अरे सर मैं यहाँ पे क्या बताऊँ सर, पता ही नहीं सकता ना क्या हो रहा था मेरे साथ। यूरो यूएसडी 12:39 यूरो यूएसडी। मेरा मेन तो सर वही था कि मैं पॉज और वो देख रहा था एंट्री, बस उसके बाद सीबीएस पे कर रहा था ट्रेड। नहीं वैसे नहीं होगा, स्टोरी को मैच करना होगा, समझ रहे हो आकाश? तभी तो आप लोगों की क्लास ली थी यार, और क्या थी होगा। 12:39 कहाँ है? मार्केट अप ट्रेंड में है, ये मार्केट का हायर लो ये। सर आपकी ना मेरा नेट जा रहा है, सर आपकी आवाज़ कट रही है। मैं बोला ही नहीं कुछ, वो एक स्टूडेंट कॉल कर रहा था। ये हायर लो है, ये वाला पॉइंट एक हायर लो है, मार्केट हायर लो से लॉस। 12:39 कहाँ है? मार्केट ने ऊपर हाई लगा दिया, ये वाला पॉइंट हायर लो, समझ रहे हो? हाँ 12:39 अब की ट्रेड, इस पे अब की ट्रेड क्या कारण है? कारण बताओ सर। कारण सर वही पॉज वगैरह मैं बोल रहा हूँ। एम पैटर्न हाँ बिल्कुल, एम पैटर्न की नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था सर, इसलिए रिवर्सल करने दिया था। सपोर्ट है, विजिबल सपोर्ट भी नहीं है यार। सर यही कलर चेंज भी सपोर्ट था एक मेरे में, तो बस वही मैंने देखा हुआ। कलर चेंज कहाँ है? नीचे। हाँ नीचे है सॉरी। तो ट्रेड तो इस पे की है ना यार। हाँ हाँ उसी पे किया। गलत ट्रेड हो रही है, गलत ट्रेड हो रही है ब्रो। देखो कि कभी भी जब ये दो बायर्स आए थे, ये रिट्रेस हो गए, राइट? हाँ फिर बायर्स आए लेकिन हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाए और मार्केट में यहाँ पर एक ये इवनिंग स्टार बना है। हाँ सर। हो सकती है मार्केट रिजेक्ट, ये थी ही 50-50 ट्रेड ब्रो असल में, ठीक है? यहाँ पे ठुक गया और कुछ नहीं हुआ। तो इसको अब की लीजिए ना, अब की ली थी 50-50 ट्रेड थी वो, अब की ट्रेड ली थी ना। हां ट्रेंड बनाया और पिछला मतलब जो इवनिंग स्टार है उसका भी कितना हुआ है सर? ये कितना ग्राम? 12:57 से 58 इस पे ट्रेड क्या अब की है इस कैंडल पे? हाँ सर तभी तो लॉस हुआ होगा। अरे टारगेट पूरा हुआ है लोग। और वैसे भी स्पिनिंग टॉप कल ही आप लोगों को पढ़ाया, स्पिनिंग टॉप अगर मार्केट भी ऊपर जा रही है, ऊपर की और ब्रेकआउट कैंडल रिवर्स नहीं कर रहा है, क्या दिमाग काम, क्या सीन है? ये यूरो जेपीवाई है क्या? हाँ कर रहे लॉस हुआ है ना, इसीलिए मैंने यहाँ कर दिया। लॉस तभी हुआ है ना। अच्छा पागल सा करता हूँ, दिन भर से दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ भाई स्टॉप लॉस नहीं लिया क्या? वही गलती हो जाती है। देखो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कल्प्रिट हो गए आज, कल को आप होंगे कल्प्रिट, ठीक है? हाँ जी सर। सर ये ऊपर वाली दोनों चेक करना, सबसे ऊपर है सर यूरो जेपीवाई। 12:57 से 58 अब की ली है, ठीक है? और 13:07 से भी अब की ली है। 12:57 से 58 अब की ट्रेड ली है यहाँ पर। क्यों ली गई है? लेट्स सी। इसका टेस्ट नहीं हुआ, इस पे आपकी ट्रेड ली, यहाँ पे दुकाई होगी, मोमेंटम तो था, रिएक्शन में लॉस हो गया। सर वो मोमेंटम वीक नहीं हुआ है, मतलब कह सकते हैं वैसे? नहीं ऐसा तो नहीं है, वो रिएक्शन में जरूर गड़बड़ है, रिएक्शन मिस हो गया इससे, क्योंकि वो देखा ना कि वो मोमेंटम ही है। ये मोमेंटम का रूल है, जैसे ही तुम ट्रेड प्लेस करेंगे वैसे ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दिखता है ना मार्केट नीचे आ रही है तो बंदे सोचते हैं मोमेंटम तो है, ट्रेड कर दो, और वो कैंडल फिर ऐसी ही बनती है। ये तो रूल है, ये तो मेरे को पता है। क्योंकि इस मोमेंटम में डर के ट्रेड मिस हो जाती है, हर एक ट्रेड। और फिर जब कैंडल नीचे आती है तो लगता है कि कर देते हैं भाई, ट्रेड कर देते हैं, और फिर वो उसके पहले जितनी भी ग्रीन बनी सर सब पे सर यही हो रहा था कि ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि डर लग रहा था। हाँ डर लगता था, और जैसे ही वो नीचे आई तो ऐसा महसूस होता है कि किसी मार्जिन भी मिल रहा है, ट्रेड करते हैं। सर एंट्री भी आई थी, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, एंट्री का पैटर्न था एंट्री इसलिए मैं कितनी मार्जिन थी। एंट्री बेशक हो, देखो इसके लेफ्ट को मैंने नहीं देखा है। सर लेकिन वहाँ पे धोखे भी तो नहीं है, वो एकदम सिंपल ओपनिंग से जा रहा है। ओके लेफ्ट में देख लेते हैं। इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार से रिवर्स हो गया यार। चलो कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, ठीक है? और उसका क्या हुआ नीतीश का? अरे सर उनकी एक तुक्के में सर $50 की $50 की तेल लगी और उनका प्रॉफिट हो गया एक ट्रेड में, तो वोट गए और मैं पागल बैठा रहा था क्योंकि मुझे मेरा टारगेट करना था पूरा तरह से। उनका गलती से $50 की ट्रेड लग गई, तो वो उनका हो गया टारगेट कंप्लीट, तो वोट गए। मतलब तुम दोनों को अभी तक ट्रेडिंग नहीं आती, उसका मतलब ये है, राइट? सर मैं तो सर यही सोच रहा हूँ बिल्कुल सर, पता नहीं सर क्या करें। इस कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड जो दिख रहा है बनती तो पुट ऑप्शन की ही ट्रेड है इस कैंडल पे। वहाँ पर कहाँ यही लास्ट ट्रेड थी सर। पुट ऑप्शन की ही है 13-15 से 13-16, 13-15 से 13-16, हाँ इसी पे पुट ऑप्शन की ट्रेड की है ना? हाँ सर मेरा किसी पे लॉस बता दीजिए, लेकिन उसको रिजेक्ट करके उसके इवनिंग स्टार की लेवल पर रखा, लेकिन टारगेट नीचे था। यहाँ पे एंट्री देखी थी क्या?
हाँ सर, एंट्री वगैरह सब देखा था सर, हम तो वही देख रहे थे ना सर, उसी में वही देख के ट्रेड कर रहे थे सर। ओके लेट्स सी, एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड होगी, पुट ऑप्शन की होगी, एंट्री देख के ट्रेड होगी, ठीक है। पिछली कैंडल का रिएक्शन याद है? हाँ सर बिल्कुल सर। जबरदस्ती ऊपर धकेला गया उनको, सर जबरदस्ती लगे सर, 1 से 2 बार उनको पुश भी आया सर ऊपर की तरफ, मतलब अल्टीमेटली उनको की लेवल के ऊपर तो रखा ही है। लेट्स सी ब्रो, पहले रेड कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं। हाँ बोर हो रहे हो क्या गाइस? नहीं सर, ये भी तो बात नहीं। नहीं नहीं सर, लर्निंग हो गया सर। तुम्हारे में है ऐसी हिम्मत अपना लॉस शेयर करने की? सर मैंने 2 लाख लॉस किया प्लस 3 ट्रेडिंग एक दिन में। अरे भाई आपने नॉलेज के बाद लॉस नहीं किया ना, मैंने नॉलेज के बाद लॉस कर दिया सर। उसका भी कुछ और ही होता है, जब नॉलेज नहीं होती है तो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें लॉस हो जाता है तो पछतावा है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि नॉलेज नहीं है तो लॉस हो रहा है। ब्रो उनको लास्ट सेकंड में ऊपर रखा गया था यार। आकाश क्या यार, आकाश सर क्लोजिंग मतलब बाइट ने कर दी इसमें। बिल्कुल वो दिख ही रहा है। शिट है। सर मैं बताऊं, मैं अपना एक वो चीज, मैं सर पहले लॉस हुआ हूं सर, $100 हो गया। अब उसके बाद में सर वो घबराहट के अंदर तो होती है ना, तो उसके चक्कर में फिर कुछ दिख नहीं रहा था सही से सर मुझे, बस उसमें तो ट्रेड ले रहा था मैं बस। हाँ सर, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मैं तो ये सोच रहा था सर, एक तुक्के से ही सही होता है कि एक ट्रेड बंद हो जाए मेरी बस, तुक्के से ही सही। हो जाती है सर, मतलब काम ही नहीं करता है। नहीं भाई, अगर कंटिन्यूअसली 3 लॉस हो जाते हैं तो स्टॉप करना पड़ेगा कि वो बंद कर देना चाहिए। उपाय क्या करूं? आकाश मैंने आपको बोला था कि हर ट्रेड करके 1 गिलास पानी पीना है, पिया आपने? नहीं सर, पानी नहीं पिया सर। अगर पानी पीते तो 8 गिलास पानी नहीं पिए जाने थे तो फिर ये ट्रेड नहीं होती इतनी, पता है? अरे सर मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आकाश, मैं देखता हूँ कि करने का क्या है लाइफ में। वहाँ से नहीं होगा तो मैं ही कमा के पैसे दूंगा, और तो क्या है फिर, यही बात अरे है। नहीं सर, करेंगे सर, हम करेंगे सर। हाँ वही ना, ऐसे डीमोटिवेट होकर बैठ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और एक और बंदा है अभी क्लास में, अनुज भाई, इनका लेवल ही दूसरा है, मतलब सेम लेवल है वैसे तो देखा जाए कि इतने दिन कमाओ लास्ट में ब्लो कर दो, सेम। ये भी 7th बैच के हैं भाई, तुम दोनों सुधर जाओ, ठीक है? नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दो। मतलब आकाश सच्चाई तो यही है ब्रो, सच्चाई तो यही है कि अगर कुछ भी मिस हो गया ना देखने को तो लॉस, हाँ ठीक है। और आकाश आप वो बंदे हो ब्रो जिसको हर एक कैंडल का रीजन पता है, राइट? उसके बावजूद ऐसा हेमंत का भी लॉस हुआ था, शेयर किया ना उसने आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, किया था, सभी बताया कौन है। भाई उसने तुरंत मेरे को फोन किया था उस दिन कि सर मैं क्या करूँ, मैंने स्टॉप कर दिया। अब रिकवर भी कर लिया भाई उसने। क्यों? क्योंकि एक दिन खराब हो सकता है, सारे दिन खराब नहीं हो सकते। आता है तुम्हें, ट्रेडिंग आती है भाइयों, रुकना सीखो। वही तो कंट्रोल नहीं हो पाया। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, देखो एक ट्रेडर सब करके एक बंदा है यूट्यूब पे भाई, बहुत सही ज्ञान बांटता है, मतलब वो ज्ञान बांटने में तो नंबर 1 है भाई, ठीक है? उसकी वीडियो देखो, ज्ञान से भरपूर है। वो बोलेगा कि ये मार्केट की सच्चाई है कि यहाँ पे पैसे देने हैं, और सच्ची में देने हैं 100%। देखते हो ना तुम लोग उसकी वीडियो, ट्रेडर सबकी, हाँ जी सर, वो 10 मिनट खत्म कर देता था वो। ठीक है? उसका वो ज्ञान बड़ा अच्छा देता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैन, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो वहाँ पे वो तो चलता है। और उसने वो बात भी बिल्कुल सच कही है कि भाई वहाँ पर अंधाधुंध ट्रेडिंग से नंबर 1 पे आ जाता है, मनी मैनेजमेंट से नहीं, राइट? वो भी बात बिल्कुल सही गई उसने कल की वीडियो में, ठीक है? तो वो अंधाधुंध ट्रेडिंग तभी हो पाती है जब पैसे से कोई लगाव ना हो, वो बात भी बिल्कुल सही गई, करेक्ट? लेकिन जब हमें पैसे से लगाव है तो भाई मनी मैनेजमेंट यूज करना ही पड़ेगा, अपने आप में रूल बिठाना ही पड़ेगा कि भाई लॉस तो साला मैं 3 गिलास पानी पीऊंगा, 2 लॉस से ज़्यादा नहीं होंगे। 6 गिलास से ऊपर कैसे पानी पी सकते हैं आप? सही बात है। चलो वो भी बोलते हैं कि अगर आप प्रॉफिट में हो तभी आपकी साइकोलॉजी बनी। हाँ अगर वही प्रॉफिट नहीं करोगे तब तक आपकी साइकोलॉजी नहीं बन सकती, क्योंकि आप डायरेक्ट से ट्रेड लोगे। वो बिल्कुल सच्चा ज्ञान दिया हुआ है उसने भाई अपनी सारी वीडियोस में। देखो वो ज्ञान नहीं, ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं है सच्चा, क्योंकि वो तो भाई 3 स्टेप मार्टिंगल पे भी जाता है, हाँ ठीक है? लेकिन जो बाकी की बातें हैं भाई वो बिल्कुल सच्ची है, समझो। मैं उससे बड़ा रिलेट करता हूँ जब वो बोलता है ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है ना कि एटलीस्ट ये सच्चाई बता रहा है कि ये मार्केट सबके लिए नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, ये मार्केट सबके लिए नहीं है गाइस, ठीक है? भाई जब तुम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी तो तुमने जरूर सुना होगा कि इसमें उतना ही पैसा डालें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए। वो बिना किसी मतलब से नहीं कहा गया कि उतना ही पैसा डालें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए, ठीक है? वो कोई बिना किसी रीजन के नहीं कहा गया, कुछ तो कारण होगा ना, तो इतने बड़े लोग ऐसा कह देते, ठीक है? सही बात है। जब इमोशनली अटैच हो तो ट्रेड को श्योर ही लेने की है। वैसे तो श्योर ही लेते होंगे, अपनी ओर से तो सब श्योर ही लेते हैं लोग, राइट? बट जो गलतियां इन्होंने की है जब टारगेट पूरा हो गया मार्केट का, जब मैंने कहा है कि भाई फिर नहीं पता क्या होगा, अगर टारगेट पूरा हो जाए तो अगली कैंडल को बनने दो, राइट? फिर उसके बाद पता चलेगा कि टारगेट नीचे सेट हुआ है, अगर वो लॉस नहीं होता तो बाकी कोई लॉस नहीं होती, गारंटी थी, राइट? क्योंकि लॉस तो पहले लॉस से ट्रिगर होता है, इमोशन, राइट भाइयों? तो पहली ट्रेड ही ना सारा कुछ दिमाग खोल के कर लो ना, राइट? मेरा कहाँ पे लॉस हुआ आज वो भी देख लेते हैं, अपने को भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या हुई थी। ये तो मेरी भी हुई थी, ये क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ये इसकी लड़ाई हुई गाइस, कभी भी कोई भी लेवल पे लड़ाई हो जाए और लड़ाई करके ब्रेकआउट हो, प्लस अगली कैंडल को भी दिक्कत हो जाए और उनसे कहा जाए कि ऊपर ही रहो अगली शो। मैं इस कैंडल पे भी ट्रेड करना चाहता था गाइस, बट ये कैंडल कभी यहाँ आई नहीं और अल्टीमेटली आकर के क्लोज किया तो अगली पे ट्रेड हुई, समझ लो? ठीक है, ठीक है? लॉस कहाँ पे हुआ है? ओके, लॉस कहाँ पे हुआ है? GBP USD। हेलो, हाँ सर, आ रही है बात। वो उन्होंने W का रेटेस्ट नहीं किया था और मैंने भी बेवकूफों की तरह ना ट्रेड कर दी कॉल ऑप्शन की भाई। यहाँ पे बेवकूफों की तरह कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दी ब्रोस। देखो वही बात आकाश, इस कैंडल को ये रेजिस्टेंस महसूस हो रहा था, ये और ये, समझ रहे हो? ये रेजिस्टेंस महसूस हो रहे थे इसे, ना कि कोई सपोर्ट महसूस हो रही थी। सपोर्ट होती तो वहां से ऊपर जाते ना, वो रेजिस्टेंस महसूस हो रही थी। कैंडल ने गैप डाउन किया क्योंकि इसको ओवरलैप महसूस हो गया, कैंडल ने गैप डाउन किया उसको ब्रेक करने के लिए किया, लेकिन उस चक्कर में मैं इस कैंडल का क्लोजिंग के वक्त रिएक्शन देखना भूल गया, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल गाइस कि लेवल असल में यहाँ पर हो जहाँ पर कैंडल ने गैप डाउन किया, तो कैंडल को रेडी बन
समझ रहे हो? हमेशा हम कहाँ पे रिएक्शन नोटिस करते हैं? कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग वहाँ पर है। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सर। ठीक है, ये गलती मैंने की, मैं तुरंत समझ गया कि भाई तू मतलब गलत कर रहा है, थोड़ा सा सब्र कर। वैसे एक रूल लिखना, मोमेंटम जब भी हो, मोमेंटम की जो सेकंड लास्ट कैंडल होती है उसकी अगर बायस का मोमेंटम है, अपर विक एक सपोर्ट बनती है। ठीक है, ठीक है ब्रोस? जी सर, जी सर। आप सुना? ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ मैं, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक एक सपोर्ट बनती है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल। बायस के केस में अपर विक, सेलर्स के केस में लोअर विक। अब वो मोमेंटम मैं कहीं पे ढूंढ लेता हूँ, फिर आप लोगों को जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये मोमेंटम है, इसका तो ये ब्रेकआउट हो गया है, ये मतलब ये ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए। ओके, कोई बात नहीं। ओके, ये एक मोमेंटम है राइट, 4 कैंडल का। इसकी अपर विक एक क्या, इसकी लोअर विक क्या बनेगी? एक रेजिस्टेंस। क्या बनेगी? एक रेजिस्टेंस लाइन। अगर कैंडल यहाँ आए स्ट्रगल करता है, दैट मींस नेक्स्ट रिवर्स हो जाएगी, या ये वाली कैंडल आकर के इसका अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है भाइयों? यस सर। जी सर। हाँ ना, अभी करते हैं क्या? यस सर। भाइयों रीजन देख लो, रीजन है ये वाला। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट है ऐसी। ठीक है, तो ये क्या है? ये लोअर लो है। ठीक है, समझ रहे हो? ये अगर ये एक डाउन ट्रेंड है तो ये लोअर लो है, सो देयर आर चांसेस ना कि वो लोअर लो एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। यस सर। राइट, और अगर वो कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल हो या फिर स्पिनिंग टॉप हो या फिर कुछ हो और इसका ब्रेकआउट वो नहीं कर पाए तो यहाँ से रिवर्स। ठीक है, ठीक है भाइयों? जी सर। अब यानी क्लोजिंग चाहिए। हाँ, क्लोजिंग चाहिए, और जो कैंडल उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई उसका रिएक्शन में भी कहा होना चाहिए कि भाई उनसे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, उनसे अपने ही सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट ना हो तो वीकनेस। ठीक है, ओके सर। हो गए रिवर्सिबल? हो गए ना? हो रहे हाँ हैं सर, हो गया हो गया। वो मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर वीक है अगर हम सेलर्स की बात करें तो। राइट, राइट भाइयों? यस सर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेवल गाइस, जो लेफ्ट लेग में पहला लेवल है जिसकी क्लास है आज, वो ये एक पहला लेवल है। ठीक है, और इस पे ट्रेड कैसे करते हैं? अगर कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए तो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे तो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड बन चुका है गाइस। ठीक है, बट एटलीस्ट यू शुड नो दिस पॉइंट। राइट, ठीक है भाइयों? ओके सर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेवल गाइस। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर भी बताया गाइस आप लोगों को, वैसे साहब अपना माइक म्यूट रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी बताया मैंने, जैसे कि एक मोमेंटम था, यहाँ पर कैसी है मार्केट की मूवमेंट, समथिंग लाइक दिस। राइट, सो दिस इज द हायर हाई पॉइंट। जब बायर से ब्रेक नहीं हुआ, अगले वाली भाइयों रेड शो थी, लेकिन इन्होंने वो स्किप कर दिया। मैंने ट्रेड किया ना यहाँ पर, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड की। यस सर, यस। क्यों किया? क्योंकि मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक अगर वो बायर्स का मोमेंटम है तो वो सपोर्ट बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो सपोर्ट बनेगी। अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे स्ट्रगल कर गई इसको ब्रेक करने पे, तो अगली कैंडल यहाँ से कॉल की ले लो। समझ रहे हो? तो सपोर्ट है, क्योंकि वो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस नहीं है। ये वाला वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। ओके अनुज, अपना माइक म्यूट रखना है आपने, ये नए स्टूडेंट्स की क्लास है। ओके म्यूट कैसे दिया? ओके, वो किसी और की बात है। सर सर यहाँ पे तो वो लेवल ब्रेक हुआ है ना, लेकिन रेड कैंडल। ओके, वहाँ हो रहा है की हो जाए लेवल। हेलो, आवाज ब्रेक हुई है मेरी? नहीं सर आ रही है। ओके, कहाँ गया वो? कितने बजे? अभी अभी तो ट्रेड किया। ओके, तो वो स्किप हो जाए तो फिर वो क्या श्योरिटी हमें कि वो तो एक सपोर्ट है, इन्होंने असल में एक सपोर्ट को स्किप किया है ये रेजिस्टेंस, लेकिन ये सपोर्ट भी बनेगा, ये भी पता। राइट, प्लस रूल कौन सा लगेगा? देयर इज अ मोमेंटम ओनली वन सिंगल रेड। उसके बाद जब बायर्स आए उन्होंने बोला कि ये तो रिट्रेसमेंट है, प्लस गैप अप करके क्या हुआ? बायर्स ने पुष्टि कर दी कि कैंडल तो वही बनाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है सर भाई? सर वो लेवल स्किप हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं, या अगर वो लेवल के नीचे गैप अप होता तो, अगर वहाँ पे स्पेस नहीं है अभी, बट इनके स्पेस होती और वो लेवल के नीचे ही गैप अप होता तब भी हम कहते हैं। तब वो रेड बनती है 100%। राइट, वो स्किप हो गया, यानी इन्होंने इस लेवल के ऊपर से स्टार्टिंग की है ना। राइट। ठीक है, वो तब उसका क्या मतलब है कि वो ये इसको सपोर्ट बना देंगे। राइट ब्रो? तो अभी जैसे आपने बोला था कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है तो जो नेक्स्ट कैंडल आप बोल रहे हैं गैप डाउन हो या उसी लेवल पे खुलता तो हमें उसके नेक्स्ट कैंडल पे करना होता ना, जैसा आपने बताया। ये मैं सही समझ पा रहा हूँ? अगर ये वाली कैंडल यहीं पर क्लोज होती तब तो अगली पे ही हम ट्रेड करते थे कॉल ऑप्शन की, ठीक है। क्योंकि रूल है, क्योंकि सुनो क्योंकि रूल है कि एक मोमेंटम है, ओनली वन सिंगल रेड इज। अब उसने नीचे क्लोजिंग कर दी तो भाई ये वाली कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के रेड बनी सकती है, क्योंकि असल में ये रेजिस्टेंस है और इसने तो ब्रेकआउट किया ही है उसका, लेकिन ये ग्रीन बन गई। अब ये ग्रीन बन गई तो इसका टास्क था कि इसका ये ब्रेकआउट करे, इनसे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया? स्किप कर देते हैं। इनका ये टास्क था। ठीक है, और जो अल्टरनेट रेड और ग्रीन कैंडल्स बने उनका भी कोई रीजन नहीं है? एट बन गया बिल्कुल रीजन है भाई, मैं ट्रेड कर रहा था तो विदाउट रीजन में ट्रेड नहीं करता ब्रो। दिस इज द लोअर हाई। राइट, ठीक है। ठीक है, तो ये एक लोअर हाई है। राइट, मैंने इस पे ट्रेड की थी जबकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था तो मेरे को ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब इस कैंडल ने ब्रो गैप अप किया, इस कैंडल ने गैप अप किया। जब बायर्स भाई लोअर हाई का इन्होंने इधर ब्रेकआउट कर दिया तो ये गैप अप क्यों करेंगे? पागल है, पागल है ये, इसीलिए सेलर्स है। अब सेलर्स आ गए, उनको डेफिनेटली कहा गया कि ऊपर ही रहो, वो कैंडल नीचे थी और लास्ट में कहा गया कि ऊपर रहो, नीचे कहां रहो? भाई इस पे भी ट्रेड कर दी, क्योंकि ट्रेंड मेरा अपवर्ड है, ट्रेंड मेरा अपवर्ड है, मेरे को नीचे की ट्रेड्स नहीं करनी। यहाँ पर भी मैं ऊपर की ही ट्रेड की थी। क्यों की थी? क्योंकि मेरे को महसूस हुआ कि धोखा दे दिया है। प्लस क्या था सीन कि अगर लोअर हाई का ब्रेकआउट हो और कैंडल अगर गैप डाउन करे तो वो चीज की श्योरिटी है कि वो इसको एज अ सपोर्ट बना देगी। राइट, ठीक है, सही सर। ठीक है गाइस, मैंने कल एक चीज आपको पढ़ाई थी कि कभी भी अगर लोअर हाई का ब्रेकआउट हो और कैंडल ने अगर गैप डाउन कर दिया तो ये पॉइंट एक सपोर्ट बन जाएगा। राइट, मैंने उसी के कंटेक्स्ट में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ऊपर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऊपर जो इसको महसूस हुआ है कि टच करके आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भी बन सकती है भाई। प्लस जो ये गैप डाउन हो, ये गैप डाउन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ओपन होनी चाहिए ये कैंडल, तो ये ग्रीन बनेगी। समझ रहे हो?
सही। समझ रहे हो गाइस मेरी बात कि इस कैंडल की ओपनिंग हमें इस लेवल के ऊपर चाहिए, इधर नहीं चाहिए। इतना बड़ा गैप है तो कैंडल तो रेड बन ही सकती है यार, क्योंकि ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट। ठीक है, इधर गैप अप है भाई, इसीलिए सेलर्स है। इधर तो मैंने बताया कि मैंने ट्रेड भी किया, क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट है, वो पता ही है। प्लस इसको कहा गया कि ऊपर रहो। अब ये फिर से भाई गैप अप, कहाँ पे गैप अप? गैप अप एक्चुअल जगह पे जहां पर गैप अप करके कैंडल रेड बनी है, और इसको फील हुआ है, इसने वहां से ओपनिंग किया, वहां रेड बननी थी, इसने लास्ट सेकंड में नीचे ब्रेकआउट कर दिया। कैंडल एक मारूंगा जो कैंडल है, तो ये तो रिवर्स हो ही सकती है, रिवर्स हो गई, वो रिवर्स होगी भाई। फिर से गैप अप, कहाँ? जो गैप अप करके कैंडल बनी है, एक्चुअल रेजिस्टेंस पर गैप अप, कैंडल रेड बन गई। बिना रीजन के ट्रेड नहीं हो सकती गाइस, ठीक है? ठीक है भाइयों, यस। शांति होने क्लास में टॉप का रूल सबसे टफ है, वो मैं आपको बताऊंगा ब्रो, उसकी 4th लास्ट क्लास होगी, ठीक है? ओके गाइस, तो अभी मैं म्यूट करूंगा आप लोगों को। ओके, एक और बात गाइस, मैं ना आपको वो रियल ब्रेकआउट पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पे मैंने वो ट्रेड किया, यूरो यूएसडी पे रियल ब्रेकआउट पे ट्रेड किया। गाइस रियल ब्रेकआउट क्या होता है? रियल ब्रेकआउट होता है कि अगर कैंडल को फील हो रहा है कुछ, तो नोटिस करो कि लेवल कहाँ पर है। वो जरूरी नहीं है कि लेवल ये है, हो सकता है कि लेवल ये है, वो जरूरी नहीं है कि लेवल ये है। इस कैंडल के रिएक्शन में पता चलेगा कि असल में लेवल कहाँ है, क्योंकि यहाँ विक बनी है तो कोई तो कारण होगा। वो ये विक क्यों बनी है? मे बी दिस इज द लेवल, राइट? ये एक लेवल था, इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट बना है, इस वजह से ये विक बनी। लेकिन ये वाली कैंडल जब फॉर्म हो रही है तो इसको कहाँ पर दिक्कत है, वो चीज हमें देखनी होती है, ठीक है? अगर दिक्कत है तो उसका ब्रेकआउट वो कैसे कर रहे हैं। लेट्स सी गाइस, इस कैंडल का रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि कल तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस इधर रेजिस्टेंस, वो कोई सपोर्ट नहीं, और सर आज आपने खुद वहाँ पे ट्रेड कर दी, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? समझ आ रहा है कि मैंने बोला क्या अभी? ये सब जी सर। कल मैंने कहा था कि एक रेजिस्टेंस ही है जब तक कि वो सपोर्ट ना बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात? कल मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको, ठीक है? सर ये सपोर्ट में भी लागू होता है ना? हाँ भाई बिल्कुल। देखो, जब वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, वो ऊपर गए, नीचे आई मार्केट, वो स्ट्रगल कर गई उसका ब्रेकआउट करने में, और कैंडल ने वहां से सपोर्ट ली थी जब वो ग्रीन कैंडल बनी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाइयों? देखो कि वो ग्रीन कैंडल ऊपर गई, फिर सेलर्स आ गए, फिर वापस से जब वो आए ऊपर तो वो स्ट्रगल कर गए उसको ब्रेक करने में, फिर वो सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए, वहां से कंटिन्यू किसने किया? बायर्स ने। तो वो एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट बन गया है। इस ग्रीन कैंडल ने कहा हमें, जो वो एक ग्रीन थी ना गाइस, वो याद है कैंडल कौन सी थी जिसने ब्रेकआउट किया, और अगली बनी रेड, अगली बनी रेड, और उसकी क्लोजिंग कहां पर हुई? उसकी क्लोजिंग यहां पर हुई, राइट? यहां पर। अब वो कैसे बने रेड भाई? उनको ऊपर से पुश मिला, यहां से वो गए यहां, फिर वो आए नीचे, यहां पर वो स्ट्रगल कर गए, एक बार, दो बार, यानी ये 10 सेकंड स्ट्रगल और 15वीं सेकंड भी स्ट्रगल, यानी ये एक सपोर्ट का काम करेगी। कैंडल के रिएक्शन ने कहा ना हमें कि वो बनेगी सपोर्ट, राइट? राइट भाइयों? और यस सर। इसने पहले ही कहा था हमें कि वो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन चुका है, तो दैट इज अ रियल ब्रेकआउट। उसके बाद कैंडल आकर के वही क्लोज कर रही है, तो वो बनेगी ग्रीन ना। अगली पे तो ट्रेड की है, वो देखो कैसे गई ऊपर, राइट? ठीक है? सही है। आप वो जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप कैसे रूल आउट कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि ये कैंडल ओपन हुई है और क्लोज हुई है, कैसे मार्क करते हैं आप? प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखो कि मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि कैंडल अच्छा कहाँ से नहीं ऊपर, नहीं, आपने जो फर्स्ट 1 मिनट में ज़्यादा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, एंड नाउ 5 अच्छा ये 5 सेकंड की है, तो 1 मिनट में अगर मेरे को रेड का वो देखना है ना, मतलब रिएक्शन, एक कैंडल का, हाँ एक कैंडल में कैसे रिएक्शन होता है 5 सेकंड्स के मींस ब्रेक्स तो में। मैंने ये वर्टिकल लाइन आधी आधी लगाई, आधी इस पे आधी इस पे, अगर मेरे को ग्रीन का देखना है, राइट? क्यों? क्योंकि देखो कि जब मेरा कर्सर इधर, आपने इधर टाइमिंग पे ध्यान देना, जब मेरा कर्सर इसकी आधी से इधर है तो इसका टाइम 18:38 हुआ है, राइट? अच्छा और आधे से इधर है तो 18:39 हो गया, राइट? जी तो 1 मिनट की कैंडल यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ये संपन्न हुई, समझ लो? जी सर, थैंक यू। मतलब सही था क्या? ओके, ये सिर्फ वर्टेक्स में है परत, ठीक है? जी सर, ठीक है? और अगर आपको पता था। हाँ, अगर आईक्यू ऑप्शन वगैरह देखेंगे तो वो यहाँ से 1 मिनट का और वो पूरा पूरा लेता है शायद, कुछ ऐसा है सिस्टम, ठीक है? ओके ठीक है। ओके गाइस, तो आज की अब क्लास शुरू कर ही देते हैं यार, समझ लो? शांति बहुत है भाई। सर कर दीजिए सर स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन बोलो। सर अगर हमें ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखना है अगर, तो मतलब कोटेक्स में कौन सा सपोर्ट चार्ट होगा? क्योंकि वहाँ पे है ना, मान लीजिए यूरो मे बी पेपर स्टोन, मे बी, ओके ओके पक्का नहीं है, बट मे बी आई थिंक। क्योंकि सर मैंने बहुत बार देखा है, मगर वहाँ पे क्या होता है कि कैंडल की फॉर्मेशन होती है ना, वो छोटी बड़ी होती है, तो कई बार क्या होता है कि जनरल उसमें फंस जाते हैं सर। मे बी पेपर स्टोन ब्रो, ओके मैं ट्राई करूँगा कल सर उसको देखूँगा। मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है? ओके 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 एंड आई टू का सर, आई टू का वो तो अलग ही सीन है। अब यार इतने सारे एक्सचेंजेस है, वो किसी से भी ले सकते हैं हम लोग, ओके ठीक है। ठीक है? मेरे को कंफर्म नहीं है, बट वो अलग है। बंदे ये तो गलती करते हैं कि वहाँ पे एफएक्सीएम खोलते हैं और सोचते हैं कि हाँ तो ये हुआ तो यही होगा, तो वही तो गलती है, राइट? जाए। नहीं सर, मैं क्या करता हूँ, अभी 4-5 कैंडल देखता हूँ, उसका फॉर्मेशन सेम होता है तो मैं उसका प्रेफर करता हूँ, बाकी नहीं करता। ठीक है, ठीक है, फिर अब मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, हसन कौन है? जी सर। नहीं हसन तो है, लेकिन आप इसी बैच के हो ना हसन? जी सर, मैं नहीं बचा। ओके, मेरे को एक बंदे ने कहा था, क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला आया क्या? शेख अब्दुल्ला है क्या क्लास में? ओके, शेख नहीं है इधर। ओके, वो सच में ही शेख है भाई, वो सच में दुबई का है भाई। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। ओके गाइस, तो मार्केट में गाइस कुछ लेवल होते हैं। मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया कि मार्केट में जिन लेवल्स के बाद ब्रेकआउट होता है वो है आपका लोअर हाई या फिर हायर लोज, राइट? उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है, ये हायर लोज हो गए, राइट? और ये लोअर हाई हो गया, ठीक है? तो
ये लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है, ये भी लोअर हाई है, इसके बाद भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लेवल्स होते हैं गाइस जिनके ब्रेकआउट के बाद हमारी साइकोलॉजी कंटिन्यूएशन की होनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं सिर्फ पानी लेके आता हूँ अपना, ठीक है। तुम लोग आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक तुम लोग बात करो, ठीक है। ड्रॉ भी कर सकते हैं स्क्रीन पे अगर किसी को कुछ मंगसबाजी करनी है तब तक, ठीक है। मैं पानी ले आता हूँ यहाँ, मेरा गला सूख रहा है, ठीक है। ओके एक बात याद रखना, ये रिकॉर्ड होता है तो फिर वो बाकी बंदे भी सीखते हैं, ठीक है। एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल इज आल्सो हियर इन आवर ग्रुप, राइट? ओके सर। आकाश भाई आकाश भाई कोई चाहिए चाहोगे आकाश भाई? अरे भाई मत पूछ यार, बस मैं कोई नहीं भाई बात कोई नहीं टेंशन ना लो, हो जाएगा। भाई लोग क्वेश्चन पूछना था। हेलो भाई लोग थोड़ा पूछना चाहते हैं आपको। हाँ भाई पूछो ना। जैसे आपको थोड़ा हायर होने प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, वो सर से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछेंगे भी। एक काम करेंगे, अभी ना मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, तो हाई लो का जो भी डाउट रहेगा क्लियर कर दूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। मतलब सर ने भी फ्री क्लास कराई, आप कीजिए, तो ये नहीं सोचना कि हमें कुछ नहीं आता। नहीं, ये कैसे बोल दिया कि नहीं आता भाई। पूछना चाहते हो सबको आते हैं। अभी डाउट जितने भी डाउट रहेंगे सब क्लियर करना है आपको, ठीक है ना। जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर करो, ओके कैसे भी करो क्लियर करो। हाँ बोलो, आप कंप्लीट कर लो आकाश अपना। हाँ नहीं तो मैं तो यही बोल रहा था, जो भी डाउट रहेंगे क्लियर करो और प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है। नूर, मैंने आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया है, कोई सीन नहीं। सर मैं कुछ पूछना था, कुछ रिलेट करना ये लो, पानी हटा दी। ठीक है सर। बस ये बताने के जैसे तो मैंने पीछे 2 रैकेट ड्रॉ किया ना, हाँ। तो पीछे ये ड्रॉ किया मैंने कि जैसे जब अप ट्रेंड चला होता है और डबल पैटर्न बनता है ना, और मार्केट ये बता देती है हमें कि आगे नीचे जाने वाली है, लेकिन अचानक से दोबारा वो मार्केट अपट्रेंड बदल जाती है और दोबारा वहीं पर ये अगले जो आइस होता है, फिर दोबारा वहाँ पर ये क्या कहते हैं लोग दोबारा से करते हैं, बनाते हैं ना। हाँ तो फिर हमें कैसे पता है कि दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? मार्केट नीचे ही जाएगी अगर ट्रेंड पीछे से इस प्रकार का डाउन है, हाँ सर, ठीक है। अगर वो पीछे से अप ट्रेंड क्लियर, अगर पीछे कोई लोड नहीं था तो फिर ये एम का फिर टारगेट रखो ना, ये लोअर, ये हायर लो, ये हायर लो, राइट? ऐसे ऐसे करके चलेगी ना फिर मार्केट। जी अगर वो डाउन ट्रेंड था तो मार्केट इसके नीचे लो लगाएगी तब। ठीक है सर। उसका भी वो बड़ी 2 कैंडल आ जाती है, 2 कैंडल्स जो पूरा कैंडल बदलती हैं, ऊपर चली जाती है अचानक पे, इनके बाद भी वो नहीं पहचान पाते, वो नहीं पहचान सकते ना। क्यों नहीं पहचान सकते? मेरे को ना टाइमिंग बताया करो कि कब कहाँ पर क्या हुआ। आपने कहीं पर जरूर टाइम स्पेंड किया है ना, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, वो कैप्चर कर लो टाइम, ठीक है। तो फिर मैं वो मार्केट आपको समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ओके सर आप जैसे आज एक क्रेडिट का लॉस हुआ और वो इमोशनल ट्रेडिंग कर चुके हैं, तो सपोज इन योर केस हाउ विल यू वो कैसे सिचुएशन से आप ओवरकम करते हैं? क्या अमाउंट इंक्रीज कर दिया, जैसे मैंने जो स्लाइड जो शेयर किए थे वो उसमें देखा था अमाउंट अगर अमाउंट इंक्रीज कर दिया, सो व्हेन यू लूज द ट्रेड विल यू इंक्रीज द अमाउंट और यू विल बी कंसिस्टेंट ऑन द सेम अमाउंट, एंड देन अगर आपको ट्रेडिंग भी अगर आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर जैसे भी मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेड विन होगी, तो आप सेम अमाउंट करते हैं या फिर एक अमाउंट इंक्रीज मींस रिकवर करने के Mood में। स्पॉट में? जी जी जी। पहले जब आपने बोला ना कि सर एक क्वेश्चन है, मेरे को लगा कि मैंने वो शायद ब्यूटीफुल गर्ल वाला वाक्य थोड़ा गलत बोल दिया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट? ओके। आई डोंट नो, मुझे बस में ये क्वेश्चन पहले मैटर क्या था, मैंने कहा 35 स्टूडेंट है, अब मेरी झंडाई होने वाली है, बट शुक्र है आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। ओके, तो इमोशन, हाउ टू कंट्रोल इमोशन। इमोशन मेरे भी गाइस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अमाउंट मेरा भी बढ़ता है खुद ब खुद, ठीक है, कभी कभार। लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्टेज पे वो पहुंच जाता है, वो पर्टिकुलर स्टेज क्या है? 15% ऑफ माई कैपिटल अगर मैंने लॉस कर दिया है, तो अगली जो ट्रेड है जितना मर्जी टाइम लगेगा वो श्योर ही होगी। और श्योर ट्रेड कौन सी होती है गाइस? वो जिसमें मार्केट का टारगेट सेट है, पिछली कैंडल जो भी आई थी वो रिट्रेसमेंट बन चुकी है, मार्केट दोबारा से जा रही है, यानी ट्रेड इंपल्सिव पे होगी, एक बात, ठीक है। दूसरी बात है कैंडल का रिएक्शन। कैंडल के रिएक्शन ने उस लेवल का ब्रेकआउट किया होना चाहिए जिसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तीसरी बात, अ पैटर्न हियर, राइट? ये डाउन ट्रेंड है, एक डाउन का पैटर्न चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर भी बायस ऊपर को जाते हुए यहाँ पे सेलर से रिट्रेसमेंट ले गए थे, तो यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट अगर हो गई है, मैं उसके बाद ही अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा। चौथी बात, वो एक एंट्री कैंडल ऊपर गई और सेलर्स कहते हैं कि चलो चलते हैं, तो मैं भी चल पड़ूंगा, समझो? वो श्योर ट्रेड है, वो कभी लॉस नहीं होगी, रिकवर एक ट्रेड में हो जाता है, ठीक है। बाकी तो मैं मार्केट में खेल भी सकता हूँ, मतलब हर कैंडल पे मैं खेलता ही हूँ, आप लोगों ने वीडियोस देखी, राइट? जी सर, तो आप इसका मतलब आप बेसिकली में आप शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से आप लेते हैं, बट इस तरह भी आप टाइम फ्रेम ट्रेड का टाइम फ्रेम भी आप इंक्रीज करते हैं या फिर 1 मिनट? नहीं 1 मिनट, आई एम मास्टर ऑफ 1 मिनट ट्रेडिंग। अच्छा सर आज मैं भी मार्केट के साथ खेल ही रहा था सर, मार्केट मेरे साथ खेल रही। वो तो खेल गई, आकाश, ऐसे मुझसे गलती हुई है जो मैंने कल आपको अपनी ट्रेड्स भेज दी थी आज शाम के टाइम। नहीं वो बात नहीं है सर, उससे तो मुझे और सीखना था, मैंने गलती करके मानना। कोई सीन नहीं, मतलब आपका हो गया क्या, मतलब सुल्ताना? हाँ यस सर। फरहद, एक बार मेरे को करेक्ट करो ना, आपके नाम को मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ? सुल्ताना है या सुल्ताना? फरहद सुल्ताना है, कैसे बोलते हैं? सर फरहद ही बोल दीजिए आपको। नहीं, बट मेरे को वो वर्ड मैंने वो सुल्ताना। जी हाँ। ठीक है फिर गाइस अब शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम निकल गया है, 1 घंटा चला गया गाइस। गाइस देखो, जो लेवल्स मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसके ब्रेकआउट के बाद अब कंटिन्यूएशन करते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई, जब मेरी स्थिति वहां पे पहुंच जाती है कि भाई अब तो तेरे को शॉर्ट ट्रेड ही लेनी होगी, तो मैं उसका सहारा लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या, किस किस चीज का सहारा? इंपल्सिव वेव, उस लेवल का ब्रेकआउट जिसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, और एंट्री, ठीक है, एंट्री इन द प्रेजेंट कैंडल जिस पे ट्रेड करनी है, उस पे भी सेलर्स ने कहा होना चाहिए कि हाँ हम आ गए, साथ में पिछली कैंडल ने भी कहा होना चाहिए कि अगली कैंडल को जाना ही नीचे है, उस पे रिकवरी होगी। और अगर वो गैप बुक का हो जाए सिनेरियो, यानी गैप से फिर एक और संतुष्टि कि भाई अब तो ये बनेगी, समझ रहे हो मेरी बात? वहां पे रिकवरी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो गाइस लेवल
मार्केट में लेफ्ट लेग पे कई प्रकार के लेवल्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि मार्केट कभी भी ऊपर से जैसे नीचे आई हुई है, ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जाने लगी, तो इनके लिए कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर होंगे? बेसिकली वो 4 लेवल्स हैं जिनके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए सोचेंगे। शर्त एक है कि उनका ब्रेकआउट रियल होना चाहिए, ठीक है। और रियल ब्रेकआउट कैसे होता है, मैंने अभी शायद आपको दिखाया था कि वो रियल ब्रेकआउट कैसा है। मुझे अगली कैंडल पर ही ग्रीन की ट्रेड प्लेस करनी थी अगर वो कैंडल नीचे आती वहां उस प्लेस पे, क्योंकि उसका तो रियल ब्रेकआउट हुआ था उस पॉइंट का, राइट। सिमिलरली वो लेवल कहीं यहाँ पर है और कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है रोज यहाँ कहीं पर। अब अगली कैंडल अगर नीचे आई और उसने यहाँ से रिजेक्शन ले ली तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे अपर डायरेक्शन की। अगर हमने इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस किया है कि इसने उसका ब्रेकआउट कैसे किया, अगर वो लड़ाई कर करके ऊपर ही क्लोजिंग की है, सो दैट इज अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, बट वो लेवल कौन कौन से हैं? वैसे तो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी। देखो कोई भी कैंडल की अपर वीक इधर जो होगी वो रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। जब इधर कैंडल कभी भी फॉर्म हो रही है तो वो डेफिनेट है कि वहां पर सेलर्स की मौजूदगी हो सकती है, ठीक है, बट ये नहीं पता कि कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स, ठीक है। अगर इसका लड़ाई करके ब्रेकआउट हो जाए, ऊपर क्लोजिंग कर दे इसके ऊपर, ठीक है, तो अगली कैंडल पे हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे ओनली इफ द टारगेट इज सेट। टारगेट सेट है कि मार्केट को लोअर हाई पे जाना है या लोअर हाई के उस पैटर्न के की लेवल्स तक तो पहुंचना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे गाइस कॉल ऑप्शन की, ठीक है। एक हो गया है रेजिस्टेंस, किसी भी कैंडल की अपर वीक इज अ रेजिस्टेंस, किसी भी कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो डोजी हो, बस क्लोज मारुगुजू में कोई भी अपर वीक नहीं होती तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या ओपन मारुगुजू में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जिस पे वीक नहीं है उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो कंटिन्यू करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी अपर वीक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। लोअर वीक किसी भी कैंडल की एक सपोर्ट होगी ओनली इफ कि वो कैंडल इस मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर वीक ना हो, समझ रहे हो? मैंने पढ़ाया है कुछ देर पहले, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर वीक सेलर्स के केस में एक रेजिस्टेंस बनने का मादा रखती है, ठीक है। अदरवाइज सारी कैंडल्स की लोअर वीक सिर्फ सपोर्ट है। सपोर्ट से बायर्स को कोई डर नहीं है गाइस, वो उनका अपना घर है, वो उसको जब मर्जी आ जा सकते हैं वहां से, ठीक है। बायर्स सेलर्स ने, ठीक है। बायर्स को क्या डर है? रेजिस्टेंस का डर है। इसलिए जब हम यहाँ पर बायर्स के साथ की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा फोकस रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। हमारा फोकस रेजिस्टेंस पर होगा कि कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि वो दिमाग में सेट है। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुई तो सेट तो तभी होना चाहिए ना दिमाग में कि टारगेट इज दिस नाउ, क्योंकि सेलर्स आए थे वो रिट्रेस हो गए, अब बायर्स ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हर कहीं रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। रिवर्सल तभी होगा अगर कैंडल के रिएक्शन में रिवर्सल छुपा हुआ है, ठीक है, या फिर इसने इस लेवल का लास्ट 5 सेकंड में ब्रेकआउट कर दिया। अगर इस कैंडल ने लास्ट 5 सेकंड में बिना इधर लड़ाई किए ब्रेकआउट कर दिया, सो दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, सो वी डोंट नो कि इधर क्या होने वाला, हमें नहीं पता, क्योंकि टारगेट ऊपर है गाइस। अब जब टारगेट ऊपर है, ये लेवल का ब्रेकआउट इसने हाँ फेक जरूर किया है, बट उस बात की कोई गारंटी नहीं गाइस कि अगली कैंडल रेड बनेगी कि फेक ब्रेकआउट, क्योंकि जब टारगेट ऊपर है तो बायर्स डेफिनेटली कैन कम बैक, ठीक है, और बायर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा टारगेट जहां का हो, सिंपल दिमाग उधर का ही सेट होना चाहिए कि मैं ट्रेड ही वहां की करूंगा। आपका दिमाग में रिवर्सल तो चलना ही नहीं चाहिए। रिवर्सल कहां चलेगा? इधर ऊपर, ऊपर चलना चाहिए रिवर्सल, नीचे नहीं भाई। नीचे से तो पहुंचाओ कैंडल को वहां तक भाई, कैसे भी अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे, नहीं है तो नहीं। और जहां पे शक हो वहां पे एंट्री होती है, एंट्री ऑफ द पार्टी, जो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको एंट्री ऑफ द पार्टी सिखाऊंगा तो उस केस में अगर फेक ब्रेकआउट हुआ है तो वो एंट्री चाहिए ऊपर की ओर, तो फिर हम अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे अगर फेक ब्रेकआउट भी हुआ है तब भी, ओके। अनदर थिंग, अब ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी अपर वीक एक रेजिस्टेंस है, राइट। और तो यहाँ पर अगर कैंडल रुक गई, इसके अपर वीक पर ही कैंडल रुक गई, तो क्या हम क्या कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाइयों अगर तो कैंडल ने कहा है कि कैंडल कैसे कहती है गाइस, वो रिएक्ट करके कहती है, राइट। जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसकी अपर वीक एक रेजिस्टेंस है तो आपकी नजरें होनी चाहिए ना वहाँ पे, तो देखो कि कैंडल वहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रही है। क्या कैंडल अभी टाइम बचा हुआ है और बार बार स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे, और अंत में भी उनको इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करने दी गई, तो भाई वो कैंडल रेड बन नहीं सकती थी, क्योंकि वो सेलर्स जीत गए। सेलर्स चाहते थे कि इसके ऊपर ना जाए कैंडल, और अगर उन्होंने वहीं पर रखा है तो सेलर्स की विक्ट्री हुई है। बट क्या आप यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि टारगेट ऊपर है ना, समझ रहे हो? बायर्स का क्या भरोसा? जब सेलर्स यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर वो रिट्रेस हुए हैं तो सेलर्स की ट्रेड कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर तो सेलर्स है, लेवल भी है, बट टारगेट ऊपर जब है गाइस तो होता क्या है कि कैंडल तो आई रेड बनने, वो आई, लेकिन भाई कहीं पर तो बायर्स होंगे ना। अब नीचे कैसे बायर्स है वो तो नहीं पता, हो सकता है कि इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स हो कि इसको धकेल करके ऊपर ही ले, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये ग्रीन हो गई है, ठीक है, इसको ऊपर ही ले, इसीलिए टारगेट के साथ की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल तो यहाँ पर फाइट को लूज कर गई थी तो ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, तब तो कैंडल रेड बनी सकती है, यानी वो ट्रेड तब स्किप हो। बट कैंडल यहाँ पर आई और कैंडल ने आकर के क्लोज कर दिया विद लिटिल रिजेक्शन, ठीक है, वो फाइट फुट नहीं हुई बट क्लोजिंग यहाँ पर होगी, तो अब क्या करें? तो भाइयों अभी हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, लेकिन कहां से? दो जगह, या तो इस कैंडल ने भी किसी का एक रियल ब्रेकआउट किया हो, यानी यहां पर भी एक रेड कैंडल थी, उसकी भी अपर वीक थी यहां पर, समझ रहे हो? तो अगर आपने इस कैंडल की फॉर्मेशन में देखा कि ये इसका तो रियल ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो अगर कैंडल नीचे आई, अगर कैंडल गाइस नीचे आई और उसने इसको टच करके वो एंट्री दिखाई, तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देना। यहां पर कोई सेलर्स नहीं आने वाले, यहां से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, बेशक इसकी क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर है क्योंकि टारगेट ऊपर है, प्लस हमने इसका ब्रेकआउट देखा, दैट इज रियल ब्रेकआउट, प्लस हमने कैंडल में एंट्री भी देखी कि इसको टच करके बायर्स ने पुश दिया कि चलो, तो हम भी चलेंगे, ठीक है, हम भी चलेंगे भाई तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ऊपर सेट है, ये छोटा मोटा है, ठीक है गाइस। तो फिर तब हम वहां पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर तो ये हार गए, इनको कहा जाए कि भाई इसके नीचे रहो, तब चाहे बेशक एंट्री आइए गाइस, कैंडल तो रेड बनी सकती है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग ने तो हमें यही कहा है कि कैंडल रेड बनी सकती है, ठीक है। वो हारे हैं इस लेवल पर, तो कैंडल तो रेड बनी सकती है,
सो दिस इज द फर्स्ट लेवल गाइस। किसी भी कैंडल की अपर विक इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट कि ये लेफ्ट लेग में है, ठीक है, लेफ्ट लेग में एक डाउन ट्रेंड है, तो हम सिर्फ अपर विक्स पे फोकस करेंगे कि उनका ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों तो क्या है, क्यों तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जाना ऊपर है, समझ रहे हो, इसलिए हो रहा है वो, और तो क्या है। ओके, तो ये बात है कि ये पहला लेवल हो गया। इसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए देखते हैं जब टारगेट भी डिफाइंड हो। ओके, अनदर थिंग गाइस कि लेवल एक और प्रकार से हो सकता है गाइस लेफ्ट लेग में। वो लेवल कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि लेफ्ट लेग में आपके पास दो कैंडल्स के बीच में गैप हो, ठीक है, वो गैप का लेवल, ठीक है, कैसा गैप कि ये कैंडल यहाँ पर थी, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, अगली कैंडल ने गैप क्रिएट किया और वो कैंडल भी रेड, सो दैट मींस कि इधर एक लेवल है, ठीक है। अब एक बात समझना गाइस, जब ये कैंडल के बाद ये कैंडल रेड है तो डेफिनेट है ना एक चीज कि यहाँ पर कोई लेवल है, उसको स्किप किया गया है, तभी तो कैंडल रेड है, ठीक है। वो असल में लेवल इसको महसूस हुआ था, तभी उन्होंने वो स्किप करके अगली कैंडल रेड बनी। दैट मींस कि इसकी क्लोजिंग पर या इसकी विक पर, नहीं इसकी विक पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसकी विक पर होता तो कैंडल ने गैप डाउन किया तो वो ग्रीन होगी, बट उसकी विक पे नहीं हो सकता वो लेवल, यानी उसकी क्लोजिंग पर, यानी उसकी क्लोजिंग से लेकर के इसकी ओपनिंग तक वो लेवल कहीं भी हो सकता है, समझ लो। या तो इसकी क्लोजिंग पे था, इसने वो स्किप किया, ठीक है, या इसको जब महसूस हो गया तो फिर उसने ये स्किप किया और इसने वहां से शुरू किया और वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो वो लेवल कहां पर है, वो पूरा गैप एक लेवल में तब्दील हो चुका है, समझ रहे हो मेरी बात, वो पूरा गैप एक लेवल में तब्दील हो चुका है, वो एक लेवल बन गया है, ठीक है। अब जब इनका भी ब्रेकआउट होगा तो वी गो फॉर द कंटिन्यूएशन, ठीक है, यानी इमेजिन कीजिए कि ये आपके लेफ्ट लेग में है, ठीक है, कैसे, ठीक है, और इधर से मार्केट अब ऊपर जा रही है और उन्होंने भाई उसका ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की ओर, ठीक है, लट जगड़ करके ब्रेकआउट किया, तो वो क्लियर है माजा कि अब कैंडल यहां से ग्रीन बनेगी नेक्स्ट वन, क्योंकि टारगेट ऊपर है, ठीक है, हमें टारगेट पे पहुंचानी है कैंडल्स, ठीक है। फिर से कहूंगा एक बात, अगर लास्ट के 5 सेकंड में ब्रेकआउट किया बिना लड़ाई किए, लास्ट के 5 सेकंड में अगर ऊपर क्लोजिंग कर दी, सो दैट इज अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। जब फेक ब्रेकआउट हो तो हम कैंडल में एंट्री देखते हैं, कैंडल में एंट्री आएगी बायर्स की, कहने का मेरा मतलब है कि कैंडल पहले नीचे आएगी, फिर वो पुश आएगा, फिर हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल ऑप्शन के लिए, फिर वो कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। और वो पुश कहां से आना चाहिए, इसने जिसका और भी ब्रेकआउट किया है, ये तो फेक है ऊपर, लेकिन अगर इसने किसी और का भी ब्रेकआउट किया है और वो रियल किया है, जैसे कि इसके 50% का, वो भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो फिर हम वहां से देखेंगे कि वहां से क्या एंट्री आ रही है, तो फिर हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल ऑप्शन की, क्योंकि अल्टीमेटली कैंडल तो है तो ऊपर ही लेवल की, और अगर ये ट्रेंड अपवर्ड है तो सेलर से एकदम से आकर के बिना किसी लेवल से एंगल्स तो नहीं कर सकते कैंडल को, यानी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, ठीक है, ठीक है, लड़ाई तो करेंगे बायर्स, ठीक है, या फिर ट्रेड प्लेस हमारी किसी भी कैंडल की लोअर वीक इज अ सपोर्ट, वो लोअर वीक प्रेजेंट मार्केट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कैंडल ऊपर से नीचे आई और यहां से फिर वो एंट्री आई, स्ट्रॉन्ग एंट्री आ गई, तो फिर हम अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे यहां से ऊपर की, तो फिर वो कैंडल या तो रेड बनेगी तो इसके ऊपर क्लोज करेगी, या तो फिर वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। याद रहेगा गाइस कि अभी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, शायद से एंट्री में और कुछ भी मुझे पढ़ाना हो आगे, ठीक है। वो एंट्री देखते कैसे है, कैसे कंफर्म करेंगे कि वो एंट्री ही है, वो चीजें मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ गैप का लेवल। इसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कैंडल ने गैप के लेवल पर स्ट्रगल कर करके, मैंने आज फिर से 2 बार कर करके बोलूंगा ना, कोई बात नहीं, अगर कैंडल ने स्ट्रगल करके गैप पर ही क्लोजिंग की तो भाइयों वो एक रेजिस्टेंस है, कैंडल रेड तो बनी सकती है, तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे हम जबरदस्ती कॉल ऑप्शन की कि भाई टारगेट ऊपर है, नहीं भाई, जबरदस्ती मार्केट में नहीं करते हैं। अगर करेंगे जबरदस्ती तो आज आप देख चुके हैं कि क्या हुआ है, राइट। आज किसी और के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, और कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल करना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। बिना किसी रीजन से नहीं बोलते गाइस कि 99% फेलियर रेट है इस ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। कोई ही सस्टेन कर पाता है गाइस, ठीक है, वो चीज एक अलग है गाइस, लेकिन मैं नॉलेज पूरी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर ना गाइस एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए कैंडल रिएक्शन एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है जब आप ट्रेडिंग मेरे रूल्स को दिमाग में रखना सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इजी जरूर हो जाएगी ट्रेडिंग, फिर इमोशन भी नहीं आएंगे अगर आपने स्टोरी के साथ मर्ज कर दिया अपना कैंडल के रिएक्शन को, क्योंकि लॉस नहीं होगा तो इमोशन नहीं आएगा। अगर आपने रूल फॉलो किया है तो लॉस नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी लॉस हो उस लॉस के बाद रुको और देखो कि लॉस क्यों हुआ है। भाई अगर वो चीज़ का आपको पता नहीं है कि लॉस क्यों हुआ है, आप मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, आपने वहां पर गैम्बलिंग की है, ठीक है। अगर आकाश पहले लॉस के बाद रुक जाता गाइस आज, तो उसको पता चल जाता कि यार लो के नीचे तो लो लग गया है, कैंडल तो हो ही सकती है बस, तो उससे अगली ट्रेड में पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं, शायद वो ट्रेड तब लेता जब वो मॉर्निंग स्टार बन गया था, तो उसको पता होता कि यार एक तो मारूगुजू है और ऊपर से रिट्रेसमेंट मस्ट है, क्योंकि बायर्स भी ऊपर रिट्रेसमेंट देके आए हैं, तो इमोशन नहीं है, समझ लो। इसलिए रीजन ढूंढो कि लॉस क्यों हुआ, और भाई जब तक रीजन नहीं है भाई ट्रेड नहीं कर सकते, पानी पियो उतनी देर ट्रेड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, जब चाहे 5 दिन लग जाए उस लॉस का रीजन ढूंढने में। गाइस कभी मुझसे कोई बंदा ना लॉस का रीजन पूछ ले और अगर मेरे को वो पता ना चले, मैं क्लास वहीं पर खत्म कर देता हूँ, मैं उससे आगे नहीं बढ़ता। भाई ऐसी कोई कैंडल नहीं है जिसने ना कहा हो कि लॉस होगा, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं, कोई भी, मतलब कोई भी, समझ रहे हो। दिमाग में बांध दो ये बात, जब तक लॉस का रीजन नहीं पता अगली ट्रेड प्लेस नहीं करनी, इमोशन पे काबू होना शुरू हो जाए, और जब लॉस का रीजन पता चल जाए तो उस मिस्टेक को कोशिश करो कि लाइफ में दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश तो कर ही सकते हैं हम सब, राइट। मैं भी करता ही हूँ कोशिश, वो मेरे से भी हो जाती है गलतियाँ गाइस, मैं भी आप लोगों के बीच में से ही एक बंदा हूँ, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भगवान बन गया भाई, ऐसा नहीं है, इमोशन सबके अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो गाइस वो गैप का लेवल, उसके ब्रेकआउट के बाद ही हमें मार्केट में कंटिन्यू करना है, ठीक है। अपना माइंड सेट रखना है कि हमें कंटिन्यूएशन के लिए देखना है। जब ये कैंडल फॉर्म हो रही हो तो तुम पहले देख लो ना कि ओके देयर इज अ गैप, राइट। ये जो ओके जो बोलते हैं ना कि वो नोटिस करना होता है कि ओके, अपने आप से बात करनी सीखो कि यस देयर इज अ लेवल
जो कि गैप का लेवल है, अगर उसका ब्रेकआउट हो जाए, जब आप अपने आप को ओके बोलेंगे तो आपका माइंड खुद बोलेगा कि तूने नोटिस कर लिया है और तेरे दिमाग में क्लियर है कि उसके ब्रेकआउट के बाद तो सर ने बोला कि कंटिन्यू करना है। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसका रिएक्शन पे फोकस करो कि वो ब्रेकआउट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो कैंडल रिवर्स हो सकती है। अगर ये कैंडल लड़ करके हार गए यहाँ पे तो कैंडल तो रिवर्स हो ही सकती है। तो फिर मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए कि ये इसका ब्रेकआउट कर दे तो, और वो भी रियल कर दे, तो मैं अगला मैं कॉल ऑप्शन के लिए मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा, तब कोई भी नहीं हरा सकता। दिमाग क्लियर रखना है, सिर्फ अपने आप को जैसे नोटिस किया ओके बोलना है, दिमाग खुद सब कुछ पढ़ लेगा। सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठ जानी चाहिए जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा दोबारा लॉस आकाश। ओके गाइस, इसके अलावा एक और लेवल होता है, वो लेवल होता है ओवरलैप का लेवल। सेम चीज है कि उसके भी ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए देखते हैं। अब ओवरलैप का लेवल क्यों बना है? क्योंकि पिछली कैंडल को कुछ महसूस हो, समझ रहे हो, तभी उन्होंने गैप क्रिएट किया और उसको ब्रेकआउट कर दिया, राइट गाइस। दो केस में ये ओवरलैप हो सकता है, इसको ओवरलैप बोलते हैं क्योंकि इतना सा पार्ट ओवरलैप हुआ है। और गाइस ये जो वर्ड है ये मैंने ही इजाद किया है, अगर कोई भी बंदा इस वर्ड को यूज करता हुआ सुने आप लोग समझ लेना क्यों मेरी वीडियोस देखते हैं, राइट, ओवरलैप, ठीक है। ओके, तो ये जो है ओवरलैप ये दो रीजन से बन सकता है, या तो इसको ये महसूस हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर इन्होंने गैप अप किया कि हम इसे ब्रेकआउट करेंगे, तो जब गैप अप किया तो इन्होंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है ऊपर और फिर उसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो ये ओवरलैप का लेवल होता है। अब ओवरलैप का लेवल दूसरे रीजन से भी फॉर्म हो सकता है कि इस कैंडल की फाइट ऊपर कहीं पर चल रही हो, इसने तो उसका ब्रेकआउट किया और अगली कैंडल ने गैप अप किया लेकिन उसके नीचे किया, तो लेवल ब्रो यहाँ पर भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ब्रो, दैट्स व्हाई हम इस पूरे एरिया को एक लेवल हम कंसीडर करते हैं, इसे हम कहते हैं ओवरलैप का लेवल। एंड जिस प्रकार से गाइस मैं ट्रेड करता हूँ, जब मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं इन कैंडल्स की फॉर्मेशन देखता हूँ और उसके बाद मैं इधर ट्रेड करता हूँ, तभी वो लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इधर ओवरलैप हुआ है तो मैंने इसकी फॉर्मेशन में ही जाना है कि वो ओवरलैप हुआ क्यों। समझ रहे हो मेरी बात? यानी असल में वो लेवल था कहाँ पर, वो नीचे वाला था या ऊपर वाला, असल वाला लेवल, ठीक है, ठीक है। अगर आप में भी इतनी पेशेंस है कि आप देख रहे हैं पहले ये लेफ्ट लेग को फॉर्म होते हुए और फिर आप इस राइट लेग पे जब मार्केट जा रही है तब ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग इतना शार्प है तो आपने इतना अपना दिमाग लगाया है कि ये गैप अप क्यों हुआ है, आपने वो रीजन ढूंढे हैं हर एक बार जब ये कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, तो भाइयों इस लेग पे लॉस होने के चांसेस मिनिमम बोले तो मिनिमम, समझ लो, ठीक है। ओके, कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया शायद मैंने आज, ओके कोई बात नहीं। तो इसके भी ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और लेवल होता है गाइस, वो लेवल होता है किसी भी, नॉट किसी भी, बट किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50%, किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% भी एक लेवल हो सकता है। उसके भी ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए देखते हैं, ठीक है। अगर कैंडल लास्ट सेकंड में आकर के यहीं पर क्लोज हो जाए तो उसने अभी तक कुछ नहीं बताया कि उधर सेलर्स हैं, यानी अपनी साइकोलॉजी क्लियर रखनी है कि रिवर्सल नहीं करना कि भाई 50% है कर दो रिवर्सल, तब तो भाई तुम मेरे पास नहीं आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि लेवल्स तो मैंने यूट्यूब पे भी करवाया। अपना दिमाग क्लियर रखना है कि भाई इसने फाइट नहीं की, जरूरी नहीं है कि उधर सेलर्स हैं, कैंडल यहाँ से डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अब लेकिन अगर कैंडल वहाँ क्लोज होगी बिना फाइट करे तो हम फिर एंट्री का सहारा लेते हैं, ठीक है, और इसने जिसका ब्रेकआउट किया हो या तो वहाँ से एंट्री आ जाए या उसकी सपोर्ट से वो एंट्री आ जाए, ठीक है। एक बात याद रखना है तो 50% पे क्लोजिंग तो कैंडल तो रेड बन सकती है, इसलिए उस वो एंट्री जैसी आई वैसी ट्रेड प्लेस होनी चाहिए, उसके तो ऊपर ही कैंडल क्लोज करेगी, कैंडल बेशक रेड बन जाए आपकी ट्रेड विन हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो डेफिनेटली वी कैन कंटिन्यू द मार्केट, राइट, वो रूल सेम है सबके, ठीक है। ये सिर्फ एक लेवल है, 50% ऑफ कैंडल इज अ लेवल, राइट, वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो पिद्दी टाइप की कैंडल है, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट, तो फिर कोई इसका 50% नहीं लेने का, समझ लो, हाँ, वो थोड़ी स्ट्रांग दिखनी चाहिए। मारूगुजू का भी भाई 50% एक लेवल होता है, चाहे वो छोटी ही है मारूगुजू, ठीक है गाइस, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मारूगुजू चाहे बेशक एक छोटी है बट उसका भी 50% पे आपको फोकस करना है गाइस, ठीक है। ओके, सो कितने लेवल्स करा दिए मैंने? 4 करा दिए, 5वां मैंने ओवर मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर वीक मैंने बताया, राइट। ओके, तो गाइस ये 5 लेवल है, फोकस करने का है इन पे, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, अभी मैं माइक आप लोगों का ओपन नहीं करने वाला हूँ, ओके, चार्ट पे चलते हैं। ओके, ये लॉग आउट हो गया तो ठीक है। एक सेकंड गाइस, अब आएगा मजा आके नहीं, ओके ओके, कि ये तो ट्रेडेबल चार्ट नहीं है गाइस, ठीक है, इस पे तो ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फोकस करते हैं गाइस, देखो कि यहाँ पे मेरे को एक लेफ्ट लेग दिख रहा है, राइट, ये एक लेफ्ट लेग है, ये एक राइट लेग है, इस प्रकार से समझते हैं कि अगर हमें ट्रेड करनी हो कैसे करेंगे। ओके, मार्केट का सिनेरियो देख लेते हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ऊपर मार्केट का क्या हुआ, हायर लो तो यही है गाइस, राइट, यही वाला पॉइंट एक हायर लो है मार्केट में, इस हायर लो का ब्रेकआउट हो गया है मार्केट में, राइट, और फिर मार्केट में यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ से एक कंटिन्यूएशन आया लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर वो फिर से नीचे आया, अब ये मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, पहले इसके लिए देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है गाइस। देखो मैंने अभी तक डब्ल्यू नहीं कराया है बट आगे मैं करा दूंगा, ठीक है। जब भी डब्ल्यू बने, सो दिस इज द नेक लाइन ऑफ डब्ल्यू, राइट, एंड अनदर नेक लाइन इज दिस, ठीक है, एक नेक लाइन ये है और एक नेक लाइन ये है, ठीक है, इसकी ओपनिंग। अब ये डब्ल्यू बना, यानी मार्केट ऊपर जाना चाहती है, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ। जब भी एक डाउन ट्रेंड में कभी डब्ल्यू बन जाए तो मार्केट में रिटेस्ट मस्ट है, ठीक है। अगर वो लेवल भी हो हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% एक लेवल होता है, तो फिर हम वहां से रिवर्सल के बारे में सोचते हैं।
और यही उसका 50% हो सकता है, राइट? वो दिख रहा है, राइट, कि यहाँ पर एक इसका 50% का लेवल, तो हम यहाँ से रिवर्सल के लिए भी सोच सकते हैं। वो मत देखो कि वो लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का रूल है गाइस कि मोमेंटम पहले लेवल को ब्रेक करता है, और मोमेंटम में अगर कैंडल्स बढ़ रही हो तो भाइयों वो ब्रेक करेगा ही, ठीक है। वहाँ पर ऐसे मतलब पागलपत्ती नहीं करनी है कि भाई डब्ल्यू बना, उसका रिटेस्ट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड करता हूँ। जो प्रेजेंट मार्केट में हो रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हिस्ट्री, ठीक है गाइस, ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये प्रेजेंट मार्केट है, ठीक है। तो हम वहाँ पर रिवर्सल के लिए अपना दिमाग रख सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ पर स्ट्रगल कर गई बार बार ऊपर नीचे और ये इसकी क्लोजिंग यहीं पर है, तो गाइस हम फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। बट अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो क्या, तो भी भाई कैंडल तो रिवर्स हो ही सकती है क्योंकि डब्ल्यू बना है, समझ लो, और डब्ल्यू का रिटेस्ट जरूरी है, ठीक है, ओके गाइस। तो फिर उसके बाद शुरू हुआ मार्केट में धोखे पे धोखा, समझ लो, मोमेंटम ने वो लेवल तो ब्रेक कर दिया। अब मोमेंटम का रूल था कि पहले लेवल को ब्रेक करेगा तब रिवर्स होगा, धोखा 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 धोखा, और यहाँ पर भी एक धोखा, समझ लो, धोखा बंद, ठीक है। जब उनको पता है कि भाई कैंडल अब रिवर्स होगी तो फिर वो धोखे पे उतर जाते हैं। यहाँ पर गैप है, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे भी गैप डाउन, यहाँ पर क्या है, ओके, इसकी क्लोज है 93, इसका ओपन है 93, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओके। सो दैट मीन्स कि लेवल असल में यहाँ पर था, समझ रहे हो मेरी बात को, ओके, कोई बात नहीं, ओके। बट हमें ट्रेड कैसे करनी है, जैसे कि इसका ब्रेकआउट हो तो फिर हम वहाँ से कंटिन्यूएशन के बारे में सोचेंगे, और अगर कैंडल गैप डाउन करे और उसके ऊपर करे तब तो फिर वो चीज़ की एक श्योरिटी हो जाती है ना गाइस कि वो एक फिर सपोर्ट बनेगी, क्योंकि जब उन्होंने उसका ब्रेकआउट कर दिया, अगर गैप डाउन उसके ऊपर है तो फिर वो एक सपोर्ट बन ही सकता है, राइट। देखो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, इस कैंडल ने गैप डाउन किया, ठीक है, और उसके ऊपर ही किया, ये कैंडल भी उसको टच करके ग्रीन बन गई है लास्ट, राइट गाइस, ठीक है। तो इन पे आपको फोकस करना है जब कैंडल ऊपर जा रही है। ठीक है, ये देखो बार बार इसको रिजेक्शन आ रही थी, इसने ब्रेकआउट कर दिया और इस कैंडल ने गैप डाउन किया, उसके ऊपर ही किया। अब यहाँ पर एक और खेल था कि इसको फील हुआ है इस स्पिनिंग टॉप की अपर वीक, क्योंकि अपर वीक एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो गैप डाउन क्यों हुआ, उसको ब्रेक करने के। एक बात समझना गाइस, अगर सेलर्स को अपनी कैंडल बनानी होती तो वो इसकी अपर वीक से बना लेते ना कैंडल, उन्होंने गैप डाउन किया यानी रेजिस्टेंस से शुरू ही नहीं हुई कैंडल। अगर सेलर्स को बनानी ही है कैंडल तो जब रेजिस्टेंस पर क्लोज हुई है तो सेम प्लेस पे ओपन वो हो सकती है ना। अब जो ये गैप डाउन है ये इसके नीचे नहीं होना चाहिए, जिसका ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। अगर ये गैप डाउन उसके ऊपर ही है तो फिर हम ट्रेड करेंगे देरी से मोमेंटम में, राइट, ओके। तो बेसिकली हमें इस लेग पे देखना है, क्योंकि ये एक इंपल्सिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हायर लो नहीं बन पाया, राइट, हायर लो नहीं बना, इन्होंने लोअर हाई का तो ब्रेकआउट कर दिया, ओके। तो गाइस ये वाली मार्केट जब ऊपर से नीचे आई, इस अप ट्रेंड में पहली कैंडल आई लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद, सो दिस कैंडल कैन बी द रिट्रेसमेंट। बट क्या हुआ है कि लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद वो एंगल्फ हो गए हैं, प्लस जो इस प्रकार की कैंडल्स होती है गाइस, हैमर टाइप की कैंडल या स्पिनिंग टॉप की कैंडल, अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जिसमें होती है गाइस, तो वो पोजीशन डिफाइन कर देती है, समझ लो मेरी बात, वो पोजीशन बता देती है कि मार्केट में बायर्स की अवेलेबिलिटी है कहाँ पर, ठीक है। तो अगली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, और वैसे भी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, ओके। क्या ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर वीक है, ओके। मेरे को अनम्यूट करना होगा यार, क्योंकि अब मैं पूछने नहीं वाला हूँ आप लोगों से, ओके ओके। आकाश अपना माइक ओपन करो, ओके। आकाश क्लास में है, ओके। फरहत अपना माइक, सर मैं क्लास में सर, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, माइक म्यूट करो। फरहत अपना माइक ओपन करो। सर आपके क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता मुझे, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। जो आपने जो कर्जर रखा है वो सेकंड कैंडल के ऊपर होगा करेगी क्या, मींस जो गैप डाउन होकर ओपन हुई है, तो यहाँ पर आपने जो कहा कि ये स्पिनिंग टॉप के लेवल को उसने मींस वो रेजिस्टेंस ही नहीं लिया। हाउ कम इट इज नॉट इन रेजिस्टेंस बिकॉज़ इट डिड नॉट स्किप द लेवल, राइट। वो ओवर मींस अगर लेवल को गैप अप होकर ग्रीन बनती थी तो तो मगर ये आप जो बोल रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे गैप डाउन होकर जब ग्रीन बनी है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो। देखो कि ये कैंडल इस स्पिनिंग टॉप की विक पे क्लोज हो गई, राइट जी इस कैंडल ने क्या क्या ब्रेकआउट कर दिया है, इस कैंडल ने जी जी इनकी विक्स, हाँ ये गैप डाउन, इधर गैप डाउन हुआ है ना, ओपन तो सेम प्लेस से नहीं हुई ना फरहत, राइट वही तो। अगर वो गैप अप होती थी तो ग्रीन बनने के पूरे चांसेस रहते थे, बट इवन आफ्टर डूइंग अ गैप डाउन आई डोंट नो वेदर ओके। बट देखो गैप अप होती थी और ग्रीन बनती। ओके ओके ओके, देखो गाइस, सेलर्स का क्या दिमाग खराब है कि जब कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस पर है तो वहीं से ओपन करके वो रेड बनाएंगे ना, जी समझ रहे हो। जब सेलर्स के पास अपने घर से धावा बोलने का एक जरिया है तो कैंडल की ओपनिंग तो वो वहीं से जाएंगे ताकि कैंडल को बना कर ही रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। अब ये गैप डाउन हो गया, यानी ये गैप डाउन बायर्स ने किया, ठीक है, क्योंकि सेलर्स को क्या जरूरत है गैप डाउन करने की, सेलर्स को तो कोई जरूरत नहीं है ना यार, वो तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर क्लोज है ना कैंडल, राइट ठीक है। अगर सेलर्स को आना होता तो रेजिस्टेंस से आएंगे ना, वो कैंडल की ओपनिंग थोड़ा नीचे से हुई है। अब ये जो गैप डाउन हुआ है, ये गैप डाउन उसके नीचे नहीं होना चाहिए जिसका ये ब्रेकआउट कर चुकी है। इसने इनकी विक्स का ब्रेकआउट किया, राइट, और इसकी विक का भी ब्रेकआउट किया, राइट। अगर ये गैप डाउन इसकी विक के नीचे हो जाता, मतलब जिसका ये ब्रेकआउट कर चुकी है किसी भी लेवल के ये नीचे हो जाता, तो ये कैंडल रेड बनती, समझ गए मेरी बात, जी क्योंकि यही है प्राइस एक्शन, मतलब सुनता ना, ठीक है, राइट। ओके। तो फिर जय अपना माइक ओपन रखना। जय, क्या ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक है? नहीं, ये सेकंड लास्ट कैंडल नहीं, सेकंड लास्ट कैंडल तो ये हो गया सर, ये बेटा सर मैं रोशन कर लेता हूं। या वो दिख भी रहा है कि सेकंड लास्ट कैंडल कोई और है, ये हाँ, बट क्या ये वाली विक एक सपोर्ट बन सकती है? मे बी नॉट। ओके, देखो मैंने ना आपको लॉजिक इसीलिए समझाया था लोग कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट की मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। यस यस सो दिस इज द हायर हाई पॉइंट, राइट। यस ऊपर तो विक नहीं आई, ये तो ये हायर हाई पॉइंट है ना, तो ये सपोर्ट बन ही सकता है हम लोग डेफिनेटली, एक्जेक्टली वही इसीलिए ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड लास्ट कैंडल,
ऑलराइट? एक मिनट सर, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ईच एंड एवरी कैंडल्स विक का जो एंड पॉइंट होता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एंड पॉइंट नो, मतलब पॉइंट ये मान लीजिए, ये जो है मैं है ना सर, इसको भी एक रेजिस्टेंस मानता हूँ, वो है इसको सपोर्ट मानता हूँ। हाँ, हर एक कैंडल की अपर वीक एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, लेकिन अगली कैंडल के लिए वो मायने नहीं रखती। यस क्योंकि अगर अगली कैंडल के लिए वो मायने रखेगी तो तब तो तुम डरे रहेंगे कि ट्रेड कैसे करें, वहां तो रेजिस्टेंस है, वहां तो रेजिस्टेंस है, वहां एक मिनट सर, ट्रेड करने के लिए सर आगे पीछे देखना पड़ता है, मतलब पिछली 2-3 कैंडल देखनी पड़ती है। अगर वो मोमेंटम में है और अगर हमारा टारगेट डिफाइन है तो हमारा हाँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ब्रो कि ये नेक्स्ट कैंडल के लिए मैटर नहीं है कि ये एक अपर वीक इसकी एक रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो इसका खेल चलेगा। यस सर हाँ जी, हाँ जी, मैं बताऊं प्लीज स्टॉप में हाँ जी, पूछे ये जो आप क्या सेकंड कैंडल करे थे, जब ये रेड कैंडल ये उसने गलत किया प्राइस को नीचे उसको लेवल महसूस हुआ था, वो लेवल ऊपर क्लोज किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को गैप अप यस। अब क्यों बनी वो गैप अप? क्योंकि वो पता है कि ये सपोर्ट है। उसको तोड़ना है। राइट सर, समायरा नहीं मतलब क्या नाम है, सुल्ताना। जी सर, सुल्ताना, अभी क्लियर हुआ कि इसने क्यों गैप अप किया है? तो वही ब्रेक हो रही थी सर, हाई फ्रीक्वेंसी पे। वो फैसल एक बार फिर से बोलो। ओके सर, ये जो रेड कैंडल प्राइस में गलत किया तो नीचे उसको हुई उसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके उसको ब्रेक किया। यस, गैप अप क्यों हुआ है? क्योंकि बायर्स तो सेम प्लेस से क्रिएट कर सकते हैं ना कैंडल। जी सर। राइट, तो इस वजह से उन्होंने उसको ब्रेक करने के लिए ठान लिया, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, और बायर्स तो वैसे भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ओके, बट दीस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट, जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे यहाँ पे पहुंच जाए ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल, ये तो रिट्रेसमेंट बनी सकती है। राइट, क्लियर गाइस? अब हम तो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हर कैंडल का अपर वीक रेजिस्टेंस है अगर लेफ्ट लेग में डाउन ट्रेंड है, अभी तो ये लेफ्ट लेग में अप ट्रेंड है, तो अपर की वीक ये सपोर्ट बनेगी। नहीं, वो रेजिस्टेंस ही है, बट ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर वीक है ना, अच्छा, समझ रहे हो? अभी तो समझाया कि वो हायर हाई है ना, हाँ ठीक है, सिर्फ सेकंड लास्ट कैंडल की अपर वीक पे वो खेल है, अदरवाइज हमें सिर्फ सपोर्ट्स देखिए। राइट, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, हमारा फोकस सपोर्ट्स पर होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो इस कैंडल ने क्या क्या ब्रेकआउट किया भाई? इसने सारा कुछ ब्रेकआउट कर दिया इनकी सपोर्ट। राइट, यस सर। ठीक है, तो गाइस अगर आपने इस कैंडल की फॉर्मेशन में नोटिस किया है कि दैट इज अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? नहीं ओके, देखो गाइस, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कैसे ट्रेड प्लेस करें? वो कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे डिसाइड होता है। वो हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि इसने उसका तो ब्रेकआउट रियल किया, ठीक है, लेकिन नीचे डिसाइड होता है कि करना क्या है। अब नीचे कैसे डिसाइड होगा? इस कैंडल के रिएक्शन पे मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही होगी यहाँ से, ठीक है, इसकी वीक से, समझ रहे हो मेरी बात को? तभी कैंडल ने गैप डाउन किया और वो ग्रीन बनी। 100% मैं बता सकता हूँ कि देख लेते हैं सर, एक मिनट तो बोलो। हाँ, बोल सकते हैं। सर, हाँ सर, इसमें क्या था, इसने ये कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, इसने दो लेवल को ब्रेक किया था। एक तो ये हेमर का लेवल नंबर 1, ये, और यहाँ पे ये 4 कैंडल का एक बढ़िया सा लेवल, इस दोनों लेवल को इसने ब्रेक किया था। एक कैंडल तो फिर आनी ही थी, कैसे ब्रेक? ऐसा नहीं है ब्रो, देखो मतलब ओके, मतलब मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है, तो वो मैंने अपनी नॉलेज से बोला है, आपकी नॉलेज से नहीं, ठीक है? आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज डिफर कर सकती है, बट एक बात याद रखना मिस्टर जय, अगर आपने अपनी नॉलेज के साथ मेरी नॉलेज मिक्सअप की तो खत्म है कहानी। एक ही नॉलेज चल सकती है मार्केट में, या तो मेरी या तो आपकी, डिसाइड कर लेना, ठीक है? सही है सर। हेलो सर। हाँ जी, सर, आपने वो पहले बोला था कि बायर की पोजीशन मतलब रिवील हुई है, तो वो थोड़ा बता दीजिए। जब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती है किसी कैंडल्स में और अगर वो हैमर टाइप कैंडल्स हो तो वो पोजीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है? किसी भी हैमर या स्पिनिंग टॉप की विक्स हमें पोजीशन डिफाइन करती है, ठीक है? ओके गाइस, देखो कि ये मार्बल जो बना है इसलिए रिप्लेसमेंट आया है। नो, क्योंकि ये एक मोमेंटम है, सिर्फ 2 ही कैंडल है ना, वो रिट्रेसमेंट हो सकती है, बट तब क्या करें? अगर इसने इसका रियल ब्रेकआउट किया है, कैंडल तो यहाँ से ओपन करके रिजेक्ट करके रेड बन सकती है, वो चीज़ है, ठीक है? श्योरिटी यहाँ पे तभी हुई है क्योंकि इसने गैप डाउन किया, अदरवाइज कैंडल रेड बन सकती थी, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। राइट, समझ रहे हो? क्योंकि इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं है। मैं इस कैंडल का अभी रिएक्शन देखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? एक लाइन हम उस पर भी लगा लेते हैं कि ब्रेकआउट कैसे किया है, ठीक है? ओके गाइस, तो ब्रेकआउट तो उसने इस प्रकार से किया है, राइट? वो मतलब डायरेक्टली उन्होंने ब्रेकआउट किया है उसका, राइट? वो उन लेवल्स का, वो जो मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई थी ना, वो जो कि देखते हैं कि ब्रेकआउट कैसे हुआ है, राइट? लेकिन वो मार्केट उसको रिटेस्ट करके गई है भाई, उसको रिटेस्ट करके गई है क्योंकि वो लाइन मैंने थोड़ी सी ऊपर कर दी थी, असल में वो लाइन यहाँ पर, राइट, सबसे लोवेस्ट पीक पे, ठीक है? उसको ये रिटेस्ट करके गए हैं वापस से नीचे। ऊपर तो रियल ब्रेकआउट है, अब ऊपर रियल ब्रेकआउट है, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री थी बायर्स की, राइट गाइस? स्ट्रॉन्ग एंट्री है बायर्स की, हाँ कि ना? बार बार बायर्स ही है ना? कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक? लास्ट सेकंड में उसका ब्रेकआउट हो गया, कैंडल की क्लोजिंग ये है, लास्ट सेकंड में उसका ब्रेकआउट हो गया विद अ गुड रिजेक्शन और कैंडल का गैप डाउन है, समझ रहे हो? अब 5 सेकंड में गाइस ये कभी भी हमें पता नहीं चलता है कि इसको ऊपर ले गए फिर वो वापस से नीचे आए, राइट? सही है। जब इसकी फॉर्मेशन हुई होगी, अगर इसकी फॉर्मेशन में जब ये इसका ब्रेकआउट कर रहे थे जहां से बायर्स ने पुश मारा हुआ था ऊपर की ओर, राइट, लगभग 15 सेकंड तक वो उसके ऊपर ही थे जहां से वो लड़ाई कर रहे थे कि हम ऊपर क्लोज करेंगे, तो हो सकता है कि ये कैंडल जैसी नीचे आई इसको वापस से ऊपर ले जाने की कोशिश की हो, लेकिन वो लास्ट का 5 सेकंड था और उन्होंने नीचे वहीं पर आकर के क्लोज कर दी जहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली थी, और वैसे भी वो लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ है, समझ रहे हो? यस सर। सो दैट कुड बी द फेक ब्रेकआउट। प्लस हमारा प्राइस एक्शन का क्या रूल है? देखो गाइस, ऊपर हाई लगा है, समझ लो, ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट, ठीक है? ये जो इन्होंने लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग की है, ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट,
हमारा रूल क्या कहता है कि भाई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। गाइस जब मैं आपको आगे एक और रूल करवाऊंगा तो उसमें मैं वो चीज बताऊंगा आपको कि अगर अंदर रिट्रेसमेंट ना आए एंगल्फिंग के तो बाहर, ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है गाइस? ओके सर। ठीक है, ओके। तो इस वजह से ये ग्रीन बन गई है। ये हम फोकस तब क्या करेंगे जब मैं वो रूल में बता दूंगा आपको कि अगर उन्होंने हाई लगाया तो दैट मींस कि वो एक अप ट्रेंड तो है, और अप ट्रेंड में एंगल्फिंग पे यहाँ पे रिटेस्ट नहीं है और इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर रिटेस्ट होगा, ठीक है? बट वो आगे मैं कराऊंगा, बट वो याद रखेंगे हम, ठीक है? ऊपर ब्रेकआउट हुआ है दैट मींस मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, राइट? ओके सर। ओके। सर आप मतलब आप बीच में वहाँ बोल रहे थे कि फेक ब्रेकआउट, और कल आपने बताया था कि ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट, और अगर हम विदाउट फाइट, अगर वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ ना हो ब्रेकआउट करते समय तो वो फेक ब्रेकआउट, और वहाँ पे अगर फाइट कर रहे हो ब्रेकआउट करते समय और लास्ट सेकंड में फाइट कर दिया है तो वहाँ हम रिवर्सल देख सकते हैं, ये भी बताएं। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर, मतलब अश्विन फिर से बोलो अपनी बात, क्या बोल रहे हो? सर आपने कहा था कल की एनी टाइप ऑफ ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट, तो आप मुझे कुछ पॉइंट्स पे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ तो आज आपने बताया कि अगर ब्रेकआउट लेवल के पास, एक लेवल के पास अगर ज़्यादा फाइट ना हुई हो और उस लेवल को उसने ब्रेकआउट कर दिया तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। मतलब उस कंडीशन में हम पक्का नहीं कह सकते कि फेक है, राइट, मतलब इट कुड बी अ फेक ब्रेकआउट, Yes. नॉट 100% श्योर, Yes. राइट। और सर हम मतलब, और अगर वहाँ फाइट हो गई हो, जैसे कि हम कह रहे थे कैंडल रिएक्शन में, अगर किसी लेवल पे फाइट हो रही है और वहाँ से उसको फाइट हो रही है लेकिन लास्ट फ्यू सेकंड्स में उसने वहाँ पे क्लोज कर दिया, मान लेते हैं ब्रेकआउट कर दिया, तो उसके बाद हम रिवर्सल का सोच सकते थे, राइट? अगर लड़ाई करके ब्रेकआउट किया है तो दैट इज अ रियल ब्रेकआउट, राइट? सर वही कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब वो ब्रेकआउट रियल है मान लेते हैं, बट एज पर इसलिए भी ब्रो जो वो लड़ाई की थी उसका तो रियली ब्रेकआउट किया था, कैंडल को तो रखा तो है ही उसके नीचे, राइट, ठीक है? बट जब गैप बचा हो तो फिर यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेवल तो ऊपर है। गाइस जो फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट 2 कंडीशंस में हो सकते हैं गाइस, ठीक है? जैसे कि मान लो कि ये कोई एक रेजिस्टेंस है और कैंडल जब आई और अभी वो नीचे ही है, अब लास्ट के 5 सेकंड बचे, आपको पता है कि ऊपर एक लेवल है और इसने ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया, ठीक है? और वो 5 सेकंड, वो मतलब कैंडल का टाइम खत्म हो, सो वी डोंट नो कि यहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी थी या नहीं थी क्योंकि कैंडल ने तो फाइट की ही नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं पता। अब क्योंकि इसने बिना लड़ाई करके ऊपर क्लोजिंग की है तो दैट कुड बी द फेक ब्रेकआउट, मतलब वो हो सकता है कि फेक हो, राइट भाई? ठीक है, ये पहला केस है, ओके? दूसरा केस है गाइस कि कैंडल ऊपर गई और उसको पुश आ रहा है कि तुम इसके नीचे रहो, लेकिन वो पुश कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गया और अब लास्ट के 5 सेकंड बचे और ये ऊपर आए और इन्होंने ऊपर ही क्लोज कर दिया। उनको नीचे घसीट दिया गया था और उसके बाद वो लास्ट 5 सेकंड में ऊपर आ, तो लास्ट के 5 सेकंड में ही आया वो ऊपर, तो दैट इज अ फेक ब्रेकआउट। अगेन ये कोई लड़ाई करके ब्रेकआउट नहीं हुआ। रियल ब्रेकआउट अगर कैंडल में वो लड़ाई हुई कि नीचे रहो, अब वो बार-बार ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाए या नीचे जाए, मतलब ट्राई कर रहे हैं और अब उसके ऊपर कर दिया, तो दिस इज अ रियल ब्रेकआउट, ठीक है? अभी क्लियर हुआ क्या अश्विन? यस सर। सर जस्ट वन मोर डाउट, तो सपोज मान लेते हैं कि वो रियल ब्रेकआउट है जैसे कि आपने सेकंड केस में बताया, तो उसके बाद कैन वी से दैट इट विल कंटिन्यू द मोमेंटम, उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बना सकता है? यस ब्रो, अगर ये वही लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं तब तो कंटिन्यू करेंगे ना, ओके, राइट? जो मैंने आज आपको लेवल्स पढ़ाए, अगर उसका वैसा ब्रेकआउट हो रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे ब्रो, क्योंकि टारगेट कहीं ऊपर है तभी तो हम आपकी ट्रेड करेंगे। यस, अगर ये टारगेट वाली जगह है तो भाई यानी वो लोअर हाई है, राइट? राइट। तो लोअर हाई के तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट वैसे भी रिवर्स हो सकती है, इवन इफ दिस इज द रियल ब्रेकआउट, दैट डजंट मैटर, ठीक है? टारगेट डिफाइन हो तब तक वो जा सकता है सर मोमेंटम, बट वंस इट अचीव्स द टारगेट वी कांट से कि नेक्स्ट रिवर्स भी हो सकता है या कंटिन्यू। यस भाई, फिर नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी ना कि यस भाई, फिर वो नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि अब क्या करें। अब इसने ये मान लो कि ये टारगेट वाला लेवल है और इसने उसका रियल ब्रेकआउट किया है, तो देखो टारगेट कंप्लीट हुआ है, एक कैंडल का वेट करना एक अच्छी बात है, अच्छी बात कही जाती है कि आप वेट कर रहे हो, पैसे लूज करने से अच्छा है कि वेट करो, राइट? अब आपने वेट किया और कैंडल बन गई ग्रीन, समझ रहे हो? और कैंडल ने इसको टच कर लिया, तो अभी क्या बोला कैंडल ने कि भाई यहाँ तो हमने रिटेस्ट कर दिया, अब हमारा टारगेट ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो भी लोअर हाई हो, ठीक है? तब हम कॉल ऑप्शंस की ट्रेड फिर से करने लगे, ठीक है? हम निर्णय कैसे लेंगे कि क्या करें अब अगली पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड? जब इसने रिटेस्ट किया, दिमाग तो क्लियर है कि भाई इसने रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दिया है, मेरे को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट कैंडल पे, तो लुक एट देयर ऑन द लेफ्ट साइड कि कोई लेवल पे ये स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका ब्रेकआउट कैसे कर रहे हैं? अगर इन्होंने उसका ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट कर दिया, मान लो वो लेवल इधर था, तो ट्रेड है, समझ लो, यस सर। ठीक है? सर सॉरी सर प्लीज कंटिन्यू। और अगर इसने वो फेक ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो फिर जब मैं वो एंट्री वगैरह आपको सिखाऊंगा तभी फिर हम वो कर पाएंगे, राइट? ओके, मैं वही पूछने वाला था, आपने बताया। ओके, थैंक यू। हाँ जी, मैं वो करता हूँ। हाँ, एक सेकंड, फैसल कुछ कह रहा है जैसे वो कल का होमवर्क बता देते हैं, वो जो कल किया वो चेक कर लेते हैं, 3 मिनट रह गए क्या? ओह सॉरी गाइस, वो 3 मिनट रह गए, भावनाओं में मैं बह गया शायद आज। सर मुझे भी डाउट वो जानने के लिए मुझे टाइम खत्म हो रहा है, जैसे कोई बात नहीं, मुझे कर देगा। एक सेकंड, अब मैं हो गया, ओके? ये देख रहे हो बीटेक वाले ट्रेडर जी कमाल कर रहे हैं, मतलब समझ लो। सर नीचे वो मेरा स्क्रीनशॉट चला गया सर। हाँ जी फैसल, ओके? इस पे सचप्रीत ने भी कहा है ना कुछ, जी सर। लोअर लो, लोअर हाई, ओके? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, नाउ दिस इज हायर लो, वेरी गुड। ये हायर हाई, ये हायर लो, इसने हाई लगाया, हायर लो, हाई लगाया, लोअर हाई, वेरी गुड। ये यहाँ से रिवर्स हुई, अब ये मार्केट में एम बन गई। ये एम क्यों बना गाइस? ऊपर क्यों बना? नीचे वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो गया, हायर लो का ब्रेकआउट बना, राइट? लिखा है सर। लोअर हाई, लोअर लो, ओके? इधर ये लोअर हाई इधर होगा, इधर, यस सर। ठीक है, ओके? सो ये लो लगा, अब इन्होंने इस वाले लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, उसने कंटिन्यूएशन दिया, सो नाउ दिस इज द हायर लो, नाउ दिस इज द हायर लो अगेन, राइट? यस। ओके?
सर ये जो चार्ट है ये एग्जांपल लिया है जैसे अपने से मार्केट जो डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हुई ये चार्ट जो वो मोमेंटम है कैंडल्स का ऊपर से आया था अपने कन्वर्ट हो गया जहां आपने लिया होता तो वो कैसे पता लगेगा कि ये अपने ये अभी लोअर हाई से रिवर्स नहीं ये डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट करवाने गए हैं, लेकिन अगर ये इन्होंने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो नहीं, अगर यहाँ से ये एक और बार हो जाए तो फिर मार्केट गिरेगा। सही है ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की करेक्शन की है, समझ समझ में करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं कोई बात एसएनसी या कोई